सो हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज कौस्तुभ गांगुली और आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। और देख पा रहे हो कि यहाँ पे क्या लिखा है, अन अकेडमी। ठीक है, तो एक अन अकेडमी एडुकेटर में बन चुका हूँ। ये बोलने में मतलब दिक्कत होता है क्योंकि बहुत मतलब बड़े बड़े टीचर्स यहाँ पे पढ़ाते हैं। बहुत रिनाउंड टीचर्स है, आईआईटी से है, एनआईटी से है, कुछ भी प्राइवेट अच्छे अच्छे प्राइवेट यूनिवर्सिटी से हैं लोग। तो मैं एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ। ठीक है, लेकिन कुछ भी एक कहानी है, बाद में बोलूँगा। तो शर्ट आया, टी शर्ट आया। ठीक है, तो मेरा एम यही है कि अगर अन अकेडमी प्लेटफॉर्म में मेरा वीडियो जाए, लोग देखें तो उसका हेल्प हो, तो मेरा सेटिस्फैक्शन है, बस यही। तो चलो आज क्या पढ़ देंगे हम, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखो। क्या पढ़ेंगे हम, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, देखो। डिफरेंशियल इक्वेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सब जगह में। तुम जहाँ पे भी जाओगे तो तुम्हें डिफरेंशियल इक्वेशन लगेगा। ठीक है, तुम 11th में हो तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन लगता है, 12th में हो तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन लगता है, तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें लगता है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन कोई एक टॉपिक नहीं है, हर जगह में तुम डिफरेंशियल इक्वेशन लगाते हो। जब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड निकालते हो तो क्या करते हो, एक छोटू सा पार्ट लेते हो, उस छोटू सा पार्ट को इंटीग्रेट करते हो। ठीक है, इंटीग्रेट करके एक बड़ा लंबा चेन बनाते हो। तो वो सब क्या है, मतलब पार्ट ऑफ डिफरेंशिएशन ही है ना। और डिफरेंशिएशन से तो डिफरेंशियल इक्वेशन आते हैं। डिफरेंशिएशन करके जो इक्वेशन मुझे मिलता है, एक कर्व का, कुछ भी एक चीज का तुम डिफरेंशिएट करके जो इक्वेशन तुम्हें मिलेगा इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव, उसको ही तुम बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन तुम्हें हर जगह में लगेगा। ठीक है, यहाँ पे हम छोटू सा एक टॉपिक पढ़ेंगे, मतलब कुछ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का हम पहले सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। मतलब क्या, तुम पहले छोटे पहले कर्व पढ़ते थे, y इक्वल्स टू mx प्लस c, या 11 में पढ़े हो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। ठीक है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू c। ठीक है, तो ये सब पढ़े हो। तो वो जो सर्किल मैंने बोला, तो क्या है, अगर तुम इसको डिफरेंशिएट करते हो तो तुम्हें क्या मिलता है, इक्वेशन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव मिलता है कि नहीं। अगर तुम क्या बोलो, y इक्वल्स टू mx प्लस c को डिफरेंशिएट करो तो तुम्हें क्या मिलेगा, dy बाई dx इक्वल्स टू m। तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, एक डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक डेरिवेटिव प्रेजेंट है। ठीक है, तो वहाँ मतलब इससे आगे तुम क्या करते हो, इससे आगे तुम डिफरेंशिएट करके डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट करके उसके हेल्प से तुम कुछ भी निकाल रहे हो। यहाँ पे हम वही डिफरेंशियल इक्वेशन को लेंगे और उसको सॉल्व करने का तरीका देखेंगे। मतलब कर्व से तुम डिफरेंशिएट करके डिफरेंशियल इक्वेशन में आते थे, अब डिफरेंशियल इक्वेशन तुम्हें दिया जाएगा, उसको तुम सॉल्व करके तुम वापस कर्व में जाओगे। अब तुम डिफरेंशिएशन करके डिफरेंशियल इक्वेशन में आए, तो डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब एक दरवाजे से अंदर आए तो एक दरवाजे से निकलना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएशन करके तुम अंदर आए, तो डिफरेंशिएशन करके तो और अंदर घुस जाओगे ना, और भी अंदर घुस जाओगे। तो डिफरेंशिएशन करके डिफरेंशियल इक्वेशन से कर्व नहीं मिलेगा, मतलब निकाल नहीं पाओगे। तो तुम्हें क्या पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। अरे डिफरेंशिएशन का ऑपोजिट क्या है, इंटीग्रेशन। तो तुम डिफरेंशिएट करके डिफरेंशियल इक्वेशन में पहुंचते हो और इंटीग्रेट करके तुम्हारा बैक टू वो कर्व, जो भी जिसका भी कर्व है उसका डिफरेंशियल इक्वेशन तुम्हें दिया गया है। ठीक है, उस कर्व का, अगर उस कर्व पे तुम जाना चाहते हो तो क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे। तो वही हम पढ़ेंगे, कैसे इंटीग्रेट करके डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। और तो बहुत टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाएगा, एक टाइप का एक ही सॉल्यूशन होता है, मतलब एक टाइप ऑफ सॉल्यूशन होता है, तो वो तुम्हें सिखाएंगे ये सब बातें। तो मैंने क्या बोला, एक टॉपिक नहीं है, ये तुम्हारा लाइफ है। ठीक है, अगर तुम साइंस में पढ़ना चाहते हो, मतलब साइंस लेकर आगे मतलब इंजीनियरिंग में क्या होगा, तुम जॉब मिल जाओगे, हो जाएगा काम। लेकिन अगर तुम्हें रिसर्च करना है, ठीक है, कुछ भी करना है, तो ये चीज हर समय तुम देखोगे। तुम जहां भी काम करोगे डी से काम करोगे, डी मतलब छोटा वाला चीज, कैलकुलस वाला डी। ठीक है, बड़ा वाला चीज तुम कभी भी नहीं करोगे, क्योंकि हर चीज में तुम्हारा क्या है, अनसिमेट्री है, एक भी पार्ट सिमेट्री नहीं है। अरे यार, तुम क्या जीवन में सर्कल पाते हो, स्फीयर पाते हो, नहीं है, ऐसे वाला गंदा शेप पाते हो हर समय, ऐसे गंदा शेप। तो इससे तुम कैसे काम करोगे, छोटू सा पार्ट लोगे, लेते हो ना फिजिक्स में तुम क्या करते हो, हर समय डिफरेंशियल इक्वेशन लगाते हो। ठीक है, तो क्या करते हो, ये इसको
dx कुछ भी dy कुछ भी ले लोगे, ठीक है, dx और dy लेके dx और dy को रिलेट करके इंटीग्रेट करके तुम निकालते हो आंसर। तो डिफरेंशियल इक्वेशन तुम्हें हर जगह काम आएंगे, ठीक है। तो यह बात हुआ। अब पढ़ते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या है। कुछ भी इक्वेशन तुम देखो, ठीक है, अब पहले ये बात सुनो, ये तो देखे ही होंगे ना, ठीक है, एबीसी बिलोंग्स टू डी वाली तो होती ही है, मैं लिख दे नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला टर्म हट जाएगा, अगर इक्वल टू 0 कर दोगे तो ये लीनियर हो जाएगा, ठीक है। ये सब तो पता है ना, लीनियर क्या होता है, पावर में टू क्वाड्रेटिक क्यों बोलते हैं, ये तो पता है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस dx प्लस c इक्वल टू 0, इसका नाम क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। मतलब कि 11 में पढ़े होंगे कि ये पैराबोला है, 10 में ये सब नहीं पढ़ते थे, तब 10 में तुम्हारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका 2 रूट्स होता है, ठीक है। तो 11 में आप पढ़ चुके हो कि एक पैराबोलिक इक्वेशन है, ठीक है। तो तुम्हें देख के बोल दिया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यों, तुम्हें बोला गया है, तुम्हें एक डेफिनेशन दिया गया है, क्योंकि अगर एक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x या y है, ठीक है, उसका पावर ऐसे है और वो ये अरेंजमेंट में है, तो इसको नाम दोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है कि नहीं। मैं आप बोल रहा हूं कोई भी इक्वेशन उठा लो, कोई भी इक्वेशन उठा लो, अगर उसमें ये वाले टर्म्स दिख जाए, देख पा रहे हो, बड़ा बड़ा लिख रहा हूं, कुछ भी दिख जाए, मतलब चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, तो कोई भी इक्वेशन में ये डेरिवेटिव टर्म्स मिल जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन, बस इतना ही है डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बुक्स में इतना बड़ा बड़ा डिफरेंशियल लिखता है कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल क्या है, सटीक हिंदी में समझा दूंगा, ठीक है। अब ये समझो व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब कोई भी एक इक्वेशन होगा, उस इक्वेशन में अगर तुम एक डेरिवेटिव दिख पाते हो, ठीक है, एक डेरिवेटिव दिखा तुम्हें, एक भी डेरिवेटिव दिखा, एक भी या फिर अनेक, कुछ भी हो, अगर तुम्हें डेरिवेटिव दिख जाए तो इस इक्वेशन का नाम क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन। उस इक्वेशन का नाम क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन। यही है बात, व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो, तुम जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन करते थे, ठीक है, तो उसमें एक मोस्ट इंपोर्टेंट सा चीज होता था, डिस्क्रिमिनेंट, उससे बहुत कुछ होता था, रूट्स कैसे होंगे, रियल डिस्टिंक्ट होंगे, रियल इनइक्वल होंगे, ठीक है, या तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, इमेजिनरी होंगे, ठीक है। तो उसका कैसे पता चलते थे, वो पता करते थे, वो डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac करके निकालते थे ना डिस्क्रिमिनेंट। तो यहाँ पे भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन का 2 मेजर टर्म्स होते हैं, ठीक है, वो तुम्हें समझना पड़ेगा। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे, बोर्ड में भी आएंगे, और देखो यहाँ पे मैं तुम्हारा बोर्ड से निकाल के कुछ भी, मतलब IIT JEE वाला कुछ भी और दिखा दूंगा, ठीक है, वहां पे भी तो बात तो आएंगे, ठीक है। तो हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन, कुछ भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, मैंने ले रहा हूं यहाँ पे d3y dx3 प्लस sin x इक्वल्स टू 1। अब मैं तुम्हें अगर पूछूंगा कि बोलो 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 ये इक्वेशन क्या है, इक्वेशन क्या है, तुम क्या बोलोगे, अच्छा यहाँ पे तो हाँ d3y dx3 है, नहीं तुम क्या बोलोगे, d3y बाई dx3 है, गलत है, सब समझाऊंगा, केमिकल काइनेटिक्स में बोला था, कभी भी ये गलती मत करना भाई, कभी भी गलती मत करना, ये d क्यूब ऐसा कुछ नहीं है, ये d3 होता है ना, 3 4 5, अगर 6 हुआ तो d6y dx6 ऐसे बोलेंगे, ठीक है। तो क्या है, d3y dx3 प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू 1। अच्छा डी है मतलब क्या है, डेरिवेटिव है इक्वेशन में, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, समझ लिया ना कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचानोगे, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब तुम्हें 2 चीज पढ़ना पड़ेगा, वो है ऑर्डर, देखो ये तो मस्त जानते ही हो, ये पार्ट 1 है, मजा आएगा इसमें, ठीक है, पार्ट 2 में और भी टफ क्वेश्चन हम लेंगे, ठीक है। देखो मैथमेटिक्स हम जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वही पढ़ेंगे, फिजिक्स में थोड़ा कॉन्फिडेंस ज़्यादा है, मैथमेटिक्स में थोड़ा कम है, इसीलिए आवाज़ तो भी थोड़ा लोड जा रहा है, ठीक है। कोई भी गलती हुआ तो माफ़ करना, मैं मैथमेटिक्स से छेड़खानी नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैथमेटिक्स में मैं छेड़खानी नहीं कर रहा हूँ, इतना ही मेरा आशा इतना ही है कि मैं तुमको कुछ समझाऊँ, तुम सेटिस्फाइड हो, मैं भी सेटिस्फाइड हूँ, बस। तो ऑर्डर क्या है, और मॉलिक्यूलरिटी नहीं, काइनेटिक्स नहीं है ये, वहाँ पे भी ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी ऐसे आते थे। तो ऑर्डर क्या है, और डिग्री,
ये दो टर्म्स अगर सीख गए तो डिफरेंशियल इक्वेशन तुम सीख गए, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है और उसका कुछ टर्म्स तुम सीख गए, अच्छी अच्छी चीज सीख गए। तो अब हम लोग क्या सीखना पड़ेगा, ऑर्डर और डिग्री। चलो आते हैं, इसको ही देखो, इसको ही देखो, डिग्री आता दिया, हम ऑर्डर ऑर्डर देखेंगे पहले। पहले ऑर्डर आएगा, ऑर्डर कोर्स से ऑर्डर आया नहीं, डिफरेंशियल इक्वेशन से ऑर्डर आया, ठीक है। तो d3 dx3 प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू 1, तो इसका ऑर्डर का मतलब क्या है, ऑर्डर मतलब ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। देख पा रहे हो ना, फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा है डिफरेंशियल इक्वेशंस, अब हम डी लिखेंगे, ठीक है। तुम जब टेक्स्ट को txt लिखते हो, ठीक है, ऐसे व्हाट्सएप लैंग्वेज यूज करेंगे, ठीक है, व्हाट्सएप लैंग्वेज। तो ऑर्डर ऑफ डी, तो ऑर्डर ऑफ डी क्या है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट। बात समझ में आ रहा है, कुछ भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है तुम्हें, उसमें तुम अगर तुम्हें पूछा जाए कि इसका ऑर्डर तुम बताओ, तो ऑर्डर तुम कैसे बताओगे, उस डिफरेंशियल इक्वेशन में खोलेगा, अच्छा 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 ऐसे करके खोलोगे, अच्छा ये वाला है हाईएस्ट ऑर्डर, मतलब क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव प्रेजेंट होगा वही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। मतलब क्या, यहाँ पे एक ही है इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अब देखो, कुछ भी थी, ठीक है। तो ये वाला इक्वेशन आप ध्यान से देखो, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 3। अरे एक ही डेरिवेटिव प्रेजेंट है, उसका जो ऑर्डर होगा वही हो। अरे इक्वेशन में अगर एक ही डेरिवेटिव है तो वही तो डिसाइड करेगा ना, वही तो एक मेन प्रेजेंट है, जिसके लिए काम कर रहे हो वो एक ही है, तो वही तो सब कुछ करेगा ना। तो इसका जो ऑर्डर भी है, डिग्री भी है, जो कुछ भी है वो तुम लिख दोगे। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर बहुत सारे डेरिवेटिव प्रेजेंट है, बहुत सारे डेरिवेटिव प्रेजेंट है, तब देखो इंडिविजुअली तो बहुत सारे डेरिवेटिव हो सकता है, 3 ऑर्डर का हो सकता है, सेकंड ऑर्डर का हो सकता है, फर्स्ट ऑर्डर का हो सकता है, nth ऑर्डर का हो सकता है, लेकिन जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा वही होगा तुम्हारा ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। पूरा इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे भी क्या होगा, 3। अब समझ में आया, हाँ। तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ ऑर्डर भी प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन तुम ढूंढो कि उस इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव क्या है, उस ऑर्डर ही होगा तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर। बात समझ में आया, ऑर्डर बहुत इजी है, ठीक है। लेकिन इससे रिलेटेड जो चीज तुम्हें पढ़ाऊंगा, ठीक है, एक लाइन या 2 लाइन जो तुम्हें मतलब बोलूंगा, वो ध्यान रखना। ऑर्डर को फाइंड करना बहुत इजी है, देख लेना, हो गया। लेकिन इसका 2 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट, इफ we know that a given, तो बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, if we know that a given equation is D, मतलब क्या, तुम्हें आगे से पता है, ठीक है, तुम्हें आगे से पता है कि ये इक्वेशन तुम्हें जो दिया गया है वो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये सच्ची बात है, तो क्या होगा, order should be defined। बात समझ में आ गई होगा। अगर तुम्हें दिया गया कि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, तुम्हें बोल दिया गया, टीचर तुम्हें को बोला कि हाँ ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इससे तुम मुझसे मतलब क्या बहस नहीं करोगे, ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो तुमसे पूछा कि ऑर्डर क्या है, अगर तुम बोल दोगे कि ऑर्डर डिफाइन नहीं है, बहुत थप्पड़ लगेगा, बहुत मार खाओगे, ऐसा नहीं होता है। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जिस्ट करता है तो उसका ऑर्डर एग्जिस्ट करना जरूरी है। ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन शुड ऑलवेज बी डिफाइंड। इसका मतलब क्या है, कंक्लूजन क्या है, ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन शुड ऑलवेज बी डिफाइंड। हुआ, मतलब एक डिफरेंशियल इक्वेशन में तुम ऑर्डर तो, अरे ऑर्डर तो तुम फाइंड कर रहे हो, लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन देखो ना यहाँ पर भी ऑर्डर 3 है, 3 क्या है, डिफाइंड है।
एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, तुम बोल रहे हो कि ऑर्डर डिफाइन नहीं है, वो गलत है। ये मैं हाईलाइट क्यों किया, क्योंकि मैं जब डिग्री पढ़ाऊंगा तब ये जरूरी नहीं होगा। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन है तुम्हें पता है, लेकिन ऑर्डर डिग्री डिफाइन नहीं भी हो सकता है। अब बात समझ में है? ऑर्डर को कभी छेड़खानी, ऑर्डर के लिए कभी भी छेड़खानी नहीं करना कि ऑर्डर डिफाइन होगा कि नहीं, ये सब मत सोचना। देखो कि हाथ जो डेरिवेटिव किया है उसका ऑर्डर लिखो, 2 मार्क लिख किया आग बंद करके, क्योंकि ऑर्डर हमेशा डिफाइन होता है। लेकिन डिग्री, अगर इक्वेशन देख के तुम डिग्री बोल दिया अच्छा 1, हाँ बोल दिया 2, गलत हो जाएगा। डिग्री में, जेई में डिग्री लेकर ही ट्रिक दिया जाता है, क्योंकि ऑर्डर तो सिंपल सा तरीका है, लेकिन डिग्री में ट्रिक किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि डिग्री हमेशा डिफाइंड हो ये बात नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशन है लेकिन डिग्री डिफाइंड हो ये बात सही नहीं है। ठीक है, ये बात तो हुआ। और कैनॉट बी इक्वल टू 0, क्या ऑर्डर कभी भी 0 नहीं होगा। अरे ये तो सही बात ही है, ये इसको बोलना कि हो सकता है। अगर एमसीक्यू में आ गया, मतलब बोर्ड में भी तो एमसीक्यू आया था हमारा, तुम्हारा क्या होगा पता नहीं। तो एमसीक्यू में पूछ लिया कि ऑर्डर ऑफ दिस इक्वेशन इज 0 1 2, तो 0 को वहीं पे ही हटा दें। क्यों? अरे अगर ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 0 है, मतलब ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 0 है, मतलब क्या, कोई डेरिवेटिव ही प्रेजेंट नहीं है। अरे एक डेरिवेटिव होगा तो मतलब क्या, तुम डिफरेंशिएशन किए हो इसीलिए तो डेरिवेटिव आया है। तो डेरिवेटिव होगा तो वो क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर। एक बार डिफरेंशिएट किया फर्स्ट ऑर्डर, 2 बार किया तो सेकंड ऑर्डर। तो 1 से शुरू होता है और हमेशा इंटीजर वैल्यू। ठीक है, तुम्हारा हमेशा इंटीजर वैल्यू होता है। नेचुरल नंबर भी हो सकते हो। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर वाले मतलब पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, और बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एन मतलब नेचुरल नंबर। ठीक है, मतलब ऑर्डर, फाइंड ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, तुमने बोल दिया कि 3.5 बार 5 टाइम्स डिफरेंशिएट कर सकते हो, 3 बार कर सकते हो, 4 बार कर सकते हो, 3.5 टाइम्स कर सकते हो नहीं ना। तो ऐसे सोच लेना। तो मैं सब कवर कर रहा हूँ क्योंकि ये सब होता है, कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो ऑलवेज इक्वल्स टू नेचुरल नंबर, नॉट होल नंबर। होल नंबर मतलब क्या, 0 इंक्लूडेड है। 0 यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन अगर है तो वहां पे डेरिवेटिव प्रेजेंट है, और डेरिवेटिव अगर प्रेजेंट है तो उसका ऑर्डर कभी भी 0 नहीं हो सकता। समझ में आया? ये तो हुआ बात। अब हो गया, बात समझ में आया? अब एक नोट जो इंपॉर्टेंट टर्म है इसके साथ, नोट को समझो। हाँ, ये सब भी इंपॉर्टेंट था, बिल्कुल इंपॉर्टेंट था। कंफ्यूजन होता है, अरे हमको भी हुआ था, इसीलिए तो पढ़ा रहे ना सर। जिसको कंफ्यूजन नहीं होता है वो नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि वो कंफ्यूजन होता है लोगों को। ये तो प्रॉब्लम है ना। इंपॉर्टेंट नोट करो, ऑर्डर के साथ इंपॉर्टेंट एक नोट लिखो। नोट ये है कि ऑर्डर इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी, बात समझ में आया? ऑर्डर इक्वल्स टू द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स present in the general solution। मतलब एक डिफरेंशियल इक्वेशन तुम किए, उसका सॉल्यूशन किए हो, सॉल्यूशन करने के बाद क्या होगा, सॉल्यूशन का इक्वेशन आएगा। उस इक्वेशन में जो भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स होगा, उसका नंबर जितना भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स होगा वो इक्वल टू क्या होगा, द ऑर्डर ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब क्या, अगर तुम्हें दिया गया है d2y dx2 प्लस sin x इक्वल्स टू 3, तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा, ठीक है, इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा, समझ लो कि y इक्वल्स टू c1x प्लस c2x स्क्वायर प्लस समथिंग। ठीक है, तो यहां पे c1x प्लस c2x स्क्वायर कुछ भी होगा। ठीक है, ये नहीं होगा इसका सॉल्यूशन, बिल्कुल भी नहीं। ये इसका सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मैं बोल रहा हूं कि अगर इसका जनरल सॉल्यूशन है y इक्वल्स टू c1x स्क्वायर प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर, तो देखो कितना आर्बिट्ररी कोएफिशिएंट आया, 2।
अगर तुम इसका ठीक से सोल्यूशन निकालोगे, मतलब क्या, ये तुम्हें एक मनगढ़ंत सोल्यूशन लिख दिया, अगर तुम ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो तुम्हें दो ही अननोन क्वांटिटी मिलेगा जनरल सोल्यूशन में, क्योंकि इसका ऑर्डर 2 है। इसका मतलब क्या हुआ? अच्छे से सोचो, तो अच्छे से सोचो। अगर तुम इंटीग्रेट करते हो तो क्या आता है उसके साथ? यहाँ पे तो कोई तुम्हें बैरियर नहीं दिया गया ना, बाउंड्री कंडीशन तो नहीं दिया गया, मतलब क्या, इनिशियल कंडीशन नहीं दिया गया, मतलब तुम क्या, जब भी तुम इंटीग्रेट एक डिफरेंशियल इक्वेशन को करोगे तो क्या करोगे, लिमिट ना लेके विदाउट लिमिट इंटीग्रेशन करोगे। तो विदाउट लिमिट अगर इंटीग्रेशन किया जाता है, देखो बात को समझो, ये लिखने की बात नहीं है, बात को समझो। अगर तुम बिना लिमिट के इंटीग्रेट करते हो तो क्या आता है, प्लस कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे अगर तुमको मैंने बोला ना, इस रूम से अगर निकालना है तो तुम्हें 2 दरवाजे क्रॉस करना पड़ेगा। 2 दरवाजे मतलब 2 बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अगर तुम 2 बार इंटीग्रेट करोगे तो कॉन्स्टेंट्स कितना आएंगे, 2 आना भी पड़ेगा। बात समझ में आया? अब देखो, तुमने 2 बार इंटीग्रेट किया और दोनों जो कॉन्स्टेंट्स आए वो इंडिपेंडेंट है, मतलब वो जुड़ के एक हो गया, तो यहाँ पे ऑर्डर भी एक होना चाहिए। ठीक है, इस इक्वेशन को तुम अगर इंटीग्रेट करोगे, जो पहला इंटीग्रेशन का कांस्टेंट होगा और जो दूसरे इंटीग्रेशन का कांस्टेंट होगा वो जुड़ नहीं सकता है। क्यों देखो, क्योंकि यहाँ पे x है, यहाँ पे x स्क्वायर है, तुम ये जोड़ सकते हो क्या? नहीं। तो ये कांस्टेंट के साथ जो भी वैल्यू आएगा वो डिफरेंट होगा। अगर यहाँ पे मैं c1x प्लस c2x लिखता तो क्या होता, c1 प्लस c2x, तो क्या होता c1 प्लस c2 और भी एक कांस्टेंट तो cx, तो यहाँ पे क्या होता, पूरा गलत हो जाता। मैं इसका सोल्यूशन अगर मनगढ़ंत भी ऐसे लिखता हूँ, y इक्वल्स टू c1x प्लस c2x, मतलब क्या, c1 प्लस c2 इंटू x। मैं बहुत पागल हूं, अरे c1 प्लस c2 तो एक कांस्टेंट है ना, सीधा x। मैंने एक मनगढ़ंत सॉल्यूशन लिख दिया कि c1 भी एक मतलब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और c2 भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अरे दोनों को मिला दिया, एक इक्वेशन लिखा, एक बंदा आया तो उसने बोला कि इसको जोड़ दो ना तुम, c1 प्लस c2 करके c कर दो, यहाँ पे c डैश हो गया। अगर ये होता है और यहाँ पे लिखा है कि ऑर्डर तुम्हारा 2 है, तो ये बहुत गंदा सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन पूरा भूल है, बिग क्रॉस, ये सॉल्यूशन ठीक नहीं है। ठीक है, ये सॉल्यूशन कभी भी ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा है, तो यहाँ पे दोनों कांस्टेंट्स आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आना चाहिए। तो ये सॉल्यूशन मैंने जो लिखा है मनगढ़ंत, ये ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये मतलब ये मनगढ़ंत सॉल्यूशन मेरा ठीक है, लिख सकता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये नहीं लिख सकता हूँ। यहाँ पे c1 और c2 है, मतलब मैं बोल दिया कि c1 और c2 है, लेकिन c1 और c2 जोड़ के तो c डैश हो रहा है, तो c डैश मतलब क्या, एक ही कांस्टेंट यहाँ पे एक होना चाहिए, तो ये गलत है। तो अगर किसी को पढ़ा रहे हो तुम, मतलब ये सब भी ध्यान में रखना, कुछ भी इक्वेशन ऐसे नहीं लिख देना कि अगर स्टूडेंट्स बोलते कि सर ये तो ये कर लो, तो क्या होगा, मतलब बहुत बेइज्जती हो जाएगा। ठीक है, तो बात समझ में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये इसको नोट करके रखो, तुम्हें बोल सकता है एक इक्वेशन लिख दिया, ठीक है, एक इक्वेशन जेई में एक इक्वेशन बहुत अच्छे से लिख दिया, देखोगे कि उस इक्वेशन का अगर तुम मतलब कांस्टेंट्स को जोड़ते 2 या 3 हो जाएंगे, मतलब 7 थे, एक इक्वेशन दिया गया, वहां पे 7 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था, और क्वेश्चन था कि इसका डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगा उसका ऑर्डर क्या होगा। तो जो पढ़ा ही नहीं है तो वो क्या करेगा, तुक्का मारेगा। जो पढ़ के आया है वो क्या करेगा, देखेगा क्या, अच्छा c1 c2 c3 करके 7 टाइम्स है, वो 7 लिख देगा, ऑप्शन में भी उड़ाएगा। लेकिन जो पूरा पढ़ के आया है वो ये भी सोच के आया है कि ये करके हम कांस्टेंट को जोड़ के एक कांस्टेंट कर सकते हैं। वो 7 में से, ठीक है, ऐसे कोफिशिएंट्स था जो जोड़ गया, मतलब एडिशन हो गया उसका, या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, कुछ भी हो सकता है। अरे कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट इक्वल्स टू कांस्टेंट, कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट इक्वल्स टू कांस्टेंट, कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट इक्वल्स टू कांस्टेंट, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे करके वो 7 से 2 कर दिया, और क्योंकि लास्ट में 2 पढ़ा रहा, ठीक है, क्योंकि लास्ट में 2 पढ़ा रहा, इंडिपेंडेंट, आर्बिट्रेरी एंड इंडिपेंडेंट, ये बात लिखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। देखो यहाँ से तो थ्योरी तुम्हें नहीं पूछेगा कि ऑर्डर इक्वल्स टू क्या है, तुम पूरा थ्योरी लिखो, मतलब डेफिनेशन लिखो, तो छूट जाता है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इंडिपेंडेंट,
ये जो कॉन्स्टेंट्स है वो इंडिपेंडेंट है। देखो ना, तुम C1 को छू सकते हो क्या? इस इक्वेशन को देखो, तुम C1 को छू सकते हो? कुछ भी कर सकते हो? नहीं। C2 क्या है? इंडिपेंडेंट है। कुछ भी कर सकते हो? नहीं, क्योंकि यहाँ पे x है, यहाँ पे x2 है। क्या करोगे तुम? तो ये इंडिपेंडेंट है, ये रहेगा। तो वो 7 में से 2 कॉन्स्टेंट ऐसे थे जो तुम्हारा डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ भी नहीं हुआ, वो रह गया। तो क्योंकि 2 रह गया, उसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसका ऑर्डर 2 होगा, 7 में। बात समझ में आया? जो इंडिपेंडेंट कॉन्स्टेंट है, मतलब सॉल्यूशन में जो कॉन्स्टेंट्स रह जाएगा उसको तुम हटा नहीं सकते हो। जोड़ के, एडिशन करके, मल्टीप्लिकेशन करके एक नहीं कर सकते, वो रह जाएगा। तो जितना रह जाएगा वही होगा ऑर्डर। तो ये भी पूछ सकते हैं। ऑर्डर से तुम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट में आओ, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से तुम ऑर्डर में जाओ, ठीक है? और करते वक्त ये ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना, ठीक है? पूरा इक्वेशन को अच्छे से सॉल्व करना, कितना हमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आ रहा है, इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आ रहा है। हाँ, इतना ही आ रहा है, तो हाँ 3 आ रहा है, तो अच्छा 3 से 2 जोड़ के 1 नहीं हो जा रहा है, तो ये देख, ठीक है? अगर वो होता है तो पूरा गलत हो जाएगा, क्योंकि जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा उतना ही पावर होगा। अगर जोड़ के 1 हो गया, यहाँ पे देखो C1 C2 तो अलग है, तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, जोड़ के क्या हुआ 8, क्योंकि जोड़ के 8 हुआ है इसीलिए इसका पावर, इसके यहाँ पे पावर में मतलब ऑर्डर में 2 नहीं होगा, 1 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे सीरियस हो गया है। हो गया तो यहाँ पे भी होगा। ऐसा बात नहीं कि यहाँ पे C1 है, यहाँ पे C3 है, यहाँ पे 2 होगा, ऐसा नहीं है, इसलिए काट दिया है। बात समझ में आया? पूरा अच्छे से ये बात समझा जाए, ये बात को समझ लो। हुआ? चलो ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा ऑर्डर खत्म होता है। ऑर्डर का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। अब चलते हैं डिग्री में, ठीक है? डिग्री क्या है क्लियर कर देना। अब तो समझ आ गया होगा हमारा क्या चल रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आ गया ना? डिफरेंशियल इक्वेशन चल रहा है हमारा। अभी तक क्या टॉपिक क्या है? ऐसा तो नहीं है, ठीक है? तो हमारा क्या पढ़ना है अब? डिग्री। डिग्री क्या होता है? पावर of the highest order derivative। मतलब क्या? जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है इक्वेशन में, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका पावर में क्या है? उसका पावर में जो भी होगा वो डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। अब देखो, डिग्री के पहले अगर तुम डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, तुम डिग्री देखने के आगे देखो कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो डिफरेंशियल इक्वेशन है तो चेक करने का तरीका क्या है? अगर वो पॉलिनोमियल हुआ, पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव। बात समझ में नहीं आया ना? समझता, इंग्लिश डिफिकल्ट होता है। देखो, पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव, अगर ये हुआ, अगर ये मैं टिक किया तो उसका डिग्री डिफाइन हो सकता है। अगर मैं ये टिक किया तो उसका डिग्री डिफाइन हो सकता है, और कैन बी कन्वर्टेड इनटू पॉलिनोमियल फॉर्म, इनटू पॉलिनोमियल फॉर्म। मतलब क्या? वो पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं दिया गया है, मतलब जो इक्वेशन तुम्हें दिया गया है वो पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है, लेकिन तुम उसको कन्वर्ट कर सकते हो। अगर तुम कन्वर्ट कर सकते हो, ये भी टिक है, दोनों में से एक ही होगा ना। अगर पॉलिनोमियल है तो उसको कन्वर्ट करने का नहीं जरूरी पड़ेगा ना। तो अगर पॉलिनोमियल है तो वो है, अगर नहीं भी है इन टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल, और तुम उसको पॉलिनोमियल कन्वर्ट कर सकते हो तो भी उसका डिग्री डिफाइन होगा। मतलब क्या? जो इक्वेशन तुम्हें दिया गया है उसका कंडीशन, डिग्री डिफाइन होने का कंडीशन क्या है? वो एक पॉलिनोमियल होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव। अब पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव मतलब क्या है? अरे इजी सी बात है, देखो ये सब देखने से मजा आता है ना, मुझे भी आता था, ये सब देखने से मुझे मजा आता था। अच्छा ये तो पता है, ये क्या है?
पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स, एक्स वेरिएबल है, पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो इसका पावर क्या है 2, इसका डिग्री क्या है 2। इसका डिग्री अलग से इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इसका ऑर्डर नहीं होता, इसका पावर भी बोल लो कुछ, तुम्हारा डिग्री भी बोल लो, एक ही चीज है। एक्स का पावर में क्या है 2, तो इसका डिग्री क्या हुआ 2 हुआ। तो ये क्या है, पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स। अगर तुम्हें दिया गया कि ए ये क्या हुआ बोलो, पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव, तो इसका क्या होगा डिग्री, इस केस में क्या होगा 2। देखो ना, देखो यहाँ पे पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है 2, बाकी सब क्या है, एक है 1 और एक तो है ही नहीं, तो हाईएस्ट ऑर्डर क्या है 2, उसका पावर में क्या है 2। देखो ना d2y dx2 ये तो ऑपरेशन हुआ, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हुआ, उसका पावर में हम 2 लगा दिए, ठीक है, उसका पावर में हम 2 लगा दिए। ये मैं क्वाड्रेटिक से लिया, अगर तुम ऐसे भी करोगे तो वो तो सही बात है ना, पॉलिनोमियल तो होगा ना इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव। तो क्या हुआ, ए डेरिवेटिव के पावर 2, सेकंड डेरिवेटिव के पावर 2 प्लस बी फर्स्ट डेरिवेटिव के पावर 3 प्लस सी इक्वल टू 0। अब तुम्हें लग रहा है कि सबसे ज्यादा तो 3 है पावर में, तो 3 होना चाहिए, क्या बोला, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर में क्या है, यहाँ पे अगर 1 लाख भी होगा तो वो आंसर नहीं होगा, आंसर होगा 2, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो ये बात को भी समझ में आया, ठीक है। तो 2 में कैसे लिख पाया, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। अब कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है, अरे पॉलिनोमियल तो समझ में आया, एक एग्जांपल दो जिसमें हम डिग्री नहीं डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये देखो, ये देखो, अच्छा क्या है, पॉलिनोमियल है इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव। हाँ यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर जैसा लग रहा है, यहाँ पे तो हम एक्स स्क्वायर जैसा लग रहा है, लेकिन एक चीज झूठ हो गया, अगर तुम इसको एक्स स्क्वायर करोगे, मतलब इस चीज को हम एक्स बोल रहे हैं, ठीक है, बिकॉज टू साइन एक्स, तो ये क्या क्वाड्रेटिक लग रहा है, देखो तो नहीं हुआ क्वाड्रेटिक, क्योंकि यहाँ पे साइन ऑफ एक्स है, वेरिएबल एक्स नहीं है, साइन एक्स है, साइन के अंदर एक्स ढुक चुका है, ठीक है, मेरा हिंदी थोड़ा खराब है, समझ लो, साइन के अंदर एक्स घुस चुका है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या है, इंडिपेंडेंट है, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे तुम्हारा जो एक्स लिखा था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कुछ भी, एक्स पॉलिनोमियल मतलब क्या है, वो टर्म इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट मतलब अगर है भी तुम सेपरेट कर सकते हो, मैंने क्या बोला, सेपरेट कर सकते हो, मतलब कॉन्वर्टेबल, कॉन्वर्टेबल मतलब क्या, यहाँ पे तुम सेपरेट कर सकते हो। देखो सेपरेट करने का एक ही तरीका है, देखो यहाँ पे इस इक्वेशन को सेपरेट करने का एक ही तरीका है, dy dx, ये कह सकता हूं मैं, साइन इनवर्स कर सकता हूं, एक ही तरीका हुआ। फर्स्ट केस में ये वाला कंडीशन ठीक था, हाँ ये इंडिपेंडेंट है, इसमें कोई मतलब साइन या कॉस कुछ भी फंक्शन में ये कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये नहीं घुसा था, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर वाला जो डेरिवेटिव था वो घुस चुका था। लेकिन जो दूसरा वाला तरीका है, एक ही तो तरीका है ना, यहाँ पे साइन है तो साइन इनवर्स करके तुम ऑपोजिट साइड में ले जाओ, ठीक है, तो ऑपोजिट साइड में अगर ले गया तो ये घुस गया, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री नॉट डिफाइंड है, लेकिन ऑर्डर तो हाँ बात समझ में आया, हाँ आया, आप फील आया फील, हाँ फील आया। तो देखो क्या बोला मैंने, इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर हमेशा डिफाइंड है क्योंकि डेरिवेटिव है ना इक्वेशन में,
तो ऑर्डर क्या हुआ 2, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। लेकिन क्या इसका डिग्री 2 है? नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इंडिपेंडेंट है, लेकिन इसका डिग्री क्या, पावर में क्या होगा 1। इसका पावर में क्या होगा 1। क्या मैं यहाँ पे 1 लिख सकता हूं? नहीं, पूरा इक्वेशन डेरिवेटिव का पॉलिनोमियल नहीं है। अगर पूरा इक्वेशन डेरिवेटिव का पॉलिनोमियल है, अगर पूरा इक्वेशन, अब बात समझ में है ना, पॉलिनोमियल मतलब क्या है, कुछ डेरिवेटिव वाला टर्म का मतलब साइन, कॉस, टैन, कुछ भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में नहीं घुसा हुआ है। कुछ भी फंक्शन में, लॉग वो ट्रिगोनोमेट्रिक हो गया, लॉगरिथम हो सकता है, एक्सपोनेंशियल हो सकता है, कुछ भी फंक्शन में, मतलब अदर्स कुछ फंक्शन में अगर नहीं घुसा हुआ है, वो इंडिपेंडेंट है। अगर घुसा भी है तो उसको इंडिपेंडेंट कर मतलब तुम इंडिपेंडेंट कर सकते हो। तो ऐसे इक्वेशन को हम डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, हुआ? हाँ हुआ। देखो ना, यहाँ पे dy बाई dx को हम अगर तुम्हारा dy dx को हम अगर साइन इनवर्स कर देंगे, मतलब साइन इनवर्स करके हम इस साइन को ऑपोजिट साइड में ले आएंगे, तो भी ये तुम्हारा इंडिपेंडेंट ऑफ फंक्शन नहीं हुआ। ठीक है, जो डेरिवेटिव है वो किसी ना किसी फंक्शन में घुस जा रहा है, इसीलिए इसका डिग्री यू कैन नॉट डिफाइन। ऑर्डर हमेशा डिफाइंड है। डिफरेंशियल इक्वेशन है मतलब ऑर्डर, ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, तो ऑर्डर डिफाइंड है, लेकिन डिग्री डिफाइन नहीं है, क्योंकि ये एक फंक्शन में घुस चुका है। तो तुम क्या देखोगे डिग्री देखने के बाद, जो इक्वेशन तुम्हें दिया गया है उस इक्वेशन में डेरिवेटिव की टर्म में वो पॉलिनोमियल है कि नहीं, मतलब क्या डेरिवेटिव वाला टर्म है वो क्या कोई फंक्शन में घुस चुका है। अगर नहीं है तो डिग्री डिफाइन कर दो, अगर घुस चुका है तो डिग्री नॉट डिफाइंड। अगर तुम सेपरेट कर सकते हो फंक्शन से तो डिफाइन कर सकते हो। एग्जांपल दिखाओ। हाँ दिखाओ एग्जांपल। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है, देखो। तो इसमें क्या है, इक्वेशन में देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन है, हाँ है, क्योंकि d2y dx2 प्रेजेंट है, सेकंड वाला डेरिवेटिव प्रेजेंट, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा? तो पहली बात तो यहाँ पे सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव प्रेजेंट है, तो इसका ऑर्डर 2 ही होना चाहिए। सेकंड बात देखो कि यहाँ पे और कोई डेरिवेटिव प्रेजेंट भी नहीं है, तो इसका ऑर्डर 2, ऑर्डर तो 2 हो गया। डिग्री प्रेजेंट, डिग्री है इसका? नो, डिग्री नॉट डिफाइंड, क्योंकि डेरिवेटिव क्या है, साइन के अंदर घुस चुका है। मैंने बोला ना अभी, ये डेरिवेटिव क्या होगा, अगर तुम इक्वेशन को देखोगे, अगर डेरिवेटिव तुम्हारा, ठीक है, डेरिवेटिव तुम्हारा जो डेरिवेटिव है वो कोई फंक्शन में घुस जा रहा है, तो वो उसका डिग्री डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ो, ये गलत है, ये इस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है। कैन बी कन्वर्टेड इनटू पॉलिनोमियल फॉर्म। देखो साइन को चेंज, साइन अगर ये वाला कुछ इक्वेशन है तो तुम क्या कर सकते हो, एक ही चीज कर सकते हो, साइन को इस साइड में ले आओ, तो क्या होगा, ये सब तो आता है ना, ये सब तो आता है। अगर साइन इस साइड में है, साइन ऑफ x इक्वल्स टू y, देन x इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ y, तो मैंने क्या करा, साइन को इस साइड में ले आया। अब देखो ये तो साइन इनवर्स ऑफ y है, साइन इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव है नहीं, डेरिवेटिव क्या है, सिर्फ एक ही है, और ये क्या है, इंडिपेंडेंट है, तो इसका ऑर्डर 2 हुआ। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यही है, इसका पावर में क्या है 1, तो इसका डिग्री 1 हुआ। तो ये डिफाइंड है, क्योंकि हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो मैथ्स इतना अच्छा आता नहीं है, मतलब अच्छा, इतना अच्छा नहीं आता है, मतलब क्या बोलूं, गलत नहीं पढ़ाऊंगा तुम्हें, जितना भी पढ़ाऊंगा ठीक पढ़ाऊंगा। जो नहीं आता है मुझे वो नहीं आता है, लेकिन जो आता है वो ठीक ही आता है, तो गलत नहीं पढ़ाऊंगा तुम्हें। बात समझ में आया? तो देख के मत बोल देना, मतलब साइन के अंदर है हाँ ठीक है चलो, कॉस के अंदर हाँ ठीक है चलो, लॉग के अंदर हाँ ठीक है चलो, नॉट डिफाइंड नहीं। देखो कि
तुम्हारा जो फंक्शन है वो इंडिपेंडेंट हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे तो क्या हुआ, देखो ना, इंडिपेंडेंट, पूरा इंडिपेंडेंट हो गया। यहाँ पे क्या है, y है, dy dx नहीं है, डेरिवेटिव नहीं है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होना चाहिए, डेरिवेटिव, पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव। तो अगर यहाँ पे डेरिवेटिव होता, वहां पे क्या था, एक डेरिवेटिव यहाँ पे था या एक डेरिवेटिव वहां पे था। तो अगर तुम साइन चेंज करोगे, मतलब इस साइड या ये साइड करोगे, तो डेरिवेटिव घुस जा रहा था, इसलिए नहीं हो रहा था। यहाँ पे तो एक साइड में था डेरिवेटिव, तो तुम इसको कन्वर्ट कर दिए पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव। तो ये निकाल गया, निकाल आया यहाँ से, साइन फंक्शन से निकाल आया, ये साइन इनवर्स ऑफ y, तो हो ही सकता है ना। हमको क्या चाहिए, पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव निकाल आया, उसका ऑर्डर ऑफ डिग्री डिफाइन हो गया। ठीक है, कैसे चेक कर ले। तो ऑर्डर ऑफ डिग्री पूरा पढ़ा दिया, मतलब डेप्थ में पढ़ा दिया, इसके आगे कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है। वो इंपॉर्टेंट मतलब नोट ऑर्डर में याद रखना, और इसमें ये याद रखना। तो ऑर्डर ऑफ डिग्री और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, ये खत्म हो। अब देखो, अगर मैं बुकिश लैंग्वेज में जाऊं, मतलब साइंटिफिक जो डेफिनेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, मैंने क्या बोला कि अगर कोई भी इक्वेशन है उसमें डेरिवेटिव प्रेजेंट है तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, बहुत सही बात है। लेकिन ये क्या हुआ, लेमन लैंग्वेज हुआ ना, लेमन लैंग्वेज हुआ, ये सबको पता है। तब डिफरेंशियल इक्वेशन का दो फॉर्म होता है, देखो दो फॉर्म होता है, ठीक है। एक होता है ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी, आप समझ लेंगे, हाँ हाँ क्या है ऑर्डिनरी। हमारे दोस्तों का होता था, रास्ते में जाते हैं तो ठीक 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 ऑडी, ऐसा होता है, ठीक है। और एक क्या है, पार्शियल ऑडी। मैंने बोल रहा था ना कि ये पढ़ाऊंगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का दो फॉर्म होते हैं, एक होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब ओडी इसको लिख सकते हैं हम, शॉर्ट फॉर्म ही यूज करेंगे। अरे लॉन्ग फॉर्म में कौन जाता है यार। और ये होता है पीडी। हमारा लाइफ ही तो पीडीएफ हो गया है, सब पीडीएफ पीडीएफ चिल जाता है, यहाँ पे पीडीएफ, चलो बात है, पीडीएफ नहीं है। तो एक क्या है ओडी, एक है पीडी। पीडी मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ओडी मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। बेसिक सा एक ही डिफरेंस है इसमें, जब हम ओडी की बात करते हैं तो यहाँ पे वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अब भी स्टूडियो भी चेंज हो गया, हाँ, जो केमिकल काइनेटिक्स देखे होंगे उसको पता है। केमिकल काइनेटिक्स फर्स्ट पार्ट का स्टूडियो था चेन्नई या कुछ में, और सेकंड पार्ट का था कोलकाता में। ये है कि दिल्ली में है ये स्टूडियो, हमारा दिल्ली में है। हम दिल्ली में है, आन अकेडमी का टी शर्ट पहन के, बाप रे बाप, इज्जत ही बढ़ गया। तो ओडी मतलब क्या है, वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, सब पूरे इक्वेशन में एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। जब हम देखते आ रहे थे वो जब इक्वेशन में लिखा था, सब एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखा था। बात समझ में आ रहा है। तो क्या बोल रहा था मैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ठीक है। और जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें टू और मोर, वन और मोर लिख रहा था मैं, टू और मोर, ठीक है। अरे वन अगर होगा तो वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में हो जाएगा ना। अगर टू है या टू से मोर है तो उसको हम बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब समझो, देखो अगर एक इक्वेशन है y इक्वल्स टू x, इसका मतलब क्या है, इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कितना है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना है। पहले ये बात तो बोलो मुझे, इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कितना है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना है, नहीं पता। अरे हमको भी कंफ्यूजन होता था, लेकिन इतना भी नहीं। देखो मैं समझा दे रहा हूँ तुमको, बेसिक से समझा दे रहा हूँ। मतलब
छोटू से इक्वेशन से समझा देता हूँ। अगर मैं इसका ग्राफ निकाल दूँ तो क्या होता है, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ क्या होता है, ऐसे। तो तुम क्या करते हो, x का वैल्यू पुट करते हो, x का वैल्यू पुट करते हो, y मिलता है। x का वैल्यू पुट करने से क्या होता है, y मिलेगा, तो y मिलेगा। ऐसे ऐसे पॉइंट ज्वाइन किया, क्यों कि नहीं, ऐसे ऐसे किया, मतलब समझो ना। यहाँ पे तुम क्या पुट करते हो, किसका वैल्यू तुम पुट करते हो, y का या x का। y का पुट करके x निकालते हो, नहीं ना, नहीं ना, x पुट करके y निकालते हो। तो यहाँ पे x का वैल्यू पुट किया, इक्वेशन में पुट किया x का वैल्यू, y कितना है, y लिखा। तो ऐसे ही तो हम चलते जा रहे हैं ना, ऐसे 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 तो होता है ना। ये है y और ये है x। हाँ, ये मैं लिख दूंगा, अगर मैं पहले नहीं लिखा हूं ये मैं लिख दूंगा, y ये y या x x है, कंप्लीट करके ही छोड़ूंगा, ठीक है। अच्छा, ये भी लिख दे रहा हूं, ठीक है। चलो, वाह, आप शांति आया, हाँ आया। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे x का वैल्यू पुट करते हैं, y आता है। तो जिसका वैल्यू हम पुट करते हैं मतलब क्या, वो मुझे पता है, उस वैल्यू से y का वैल्यू चेंज हो रहा है। तो x क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट वैल्यू को हम किस एक्स में रखते हैं, x एक्स में रखते हैं, है कि नहीं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम कब से बोला था, मतलब टीचर बोल रहे हैं तुमको, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम x एक्स में रखते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल को हम y एक्सिस में रखते हैं। सो मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का वैल्यू हमको पता है, मतलब जो भी रखोगे इक्वेशन में वो हमको पता है, वो x का वैल्यू जो भी आए रखोगे उसके हिसाब से तो y का वैल्यू आता है ना। x का वैल्यू रखने से तो y का वैल्यू आता है ना। तो x का वैल्यू अगर चेंज करोगे y का वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो y क्या है, x के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे क्या है, ये बात समझ में आए कि बोलो, ये देख के सब गड़बड़ देते हैं। अरे फंक्शन ऑफ x, y इज अ फंक्शन ऑफ x, x का वैल्यू तुम पुट करोगे, ठीक है। और एक फंक्शन क्या है, इक्वेशन, फंक्शन में चले गए। फंक्शन मतलब क्या है, एक मशीन, एक मशीन, उस मशीन में तुम एक वैल्यू इनपुट करोगे, मशीन में उसका मतलब क्या होगा, जो भी इक्वेशन है जो भी है उस वैल्यू पुट करके जो भी आएगा वो y में मतलब आउटपुट में चला आएगा। यहाँ पे आउटपुट क्या है, y, और इनपुट क्या है, x, और ऑपरेशन क्या है, y इक्वल्स टू x। यही तो होता है f में f ऑफ 1, y इक्वल्स टू f ऑफ 1, मतलब क्या, x का वैल्यू में 1 डाला तो y कितना आएगा, 1। तो y इक्वल्स टू f ऑफ 1 कितना आएगा, 1। y इक्वल्स टू x, तो यही होता है ना, 0, अगर x 0 y 0, x 1 y 1, y x 2 y 2, ऐसे तो ग्राफ होता है ना। 45 डिग्री का होता है इसको, इक्वल टू y बाय dx इक्वल्स टू 1 है। बात समझ में है, बात समझ में है, तो हाँ ये समझ में आएगा। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, एक ही खेल है भाई, एक ही खेल है, देखो ना, एक ही खेल है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, dy dx क्या आया, 1। यही तो स्लोप आता है ना इस ग्राफ का। अरे यार, इस ग्राफ का स्लोप क्या होता है, tan थीटा क्या होता है, dy dx आया इक्वल्स टू 1, तो क्या हुआ, थीटा 45 डिग्री। तो एंगल क्या है, 45 डिग्री। बात समझ में आया अभी। तो आप देखो इस इक्वेशन में, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में कितना इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक। तो ये हुआ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये किस कैटेगरी में पड़ेगा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये बहुत छोटू सा एग्जांपल था, इसीलिए इतना मतलब dy dx का इक्वल्स टू 1 करके खत्म हो गया। अगर कुछ भी इक्वेशन ले लो और वहां पे अगर विद रिस्पेक्ट तो तुम कैसे डिफरेंशिएट कर लो, ये तुम देखो, ठीक है। अगर इक्वेशन है तो देखो ना, इस इक्वेशन में हम किसका वैल्यू पुट करेंगे, x का वैल्यू। तो किसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, a की dx के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो अगर इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन देख के लग रहा है कि इस पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन को एक ही वेरिएबल के हिसाब से डिफरेंशिएट किया गया है, तो वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल है। और जिसके रेस्पेक्ट में करा है वही है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अरे कुछ कुछ मैथमेटिक्स मुझे भी आता है। क्या बोला, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन देख के लग रहा है, ऐसे ऐसे देख के लग रहा है कि यहाँ पे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मतलब इस कर्व को
कर्व के साथ तो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा ना, कर्व को डिफरेंशिएट करोगे तभी तो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा। ये तो मैं कब से बोल रहा हूँ। तो अगर कर्व को तुम विद रिस्पेक्ट टू x से डिफरेंशिएट किया, अगर कर्व को y इक्वल्स टू 4x तुम विद रिस्पेक्ट टू x से डिफरेंशिएट कर दिया तो किस में पड़ेगा वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और जिसके रिस्पेक्ट में तुम करोगे डिफरेंशिएशन वही होगा तुम्हारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये y क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और पार्शियल डिफरेंशिएशन तो समझ में आई होगा ना। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आया, आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन समझते हैं, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन देखो, अगर एक कर्व में लिखूं या फिर इक्वेशन, ध्यान से समझो मैंने क्या लिखा, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, मतलब ये मैं लिख सकता हूं, इसमें कोई गलती है। y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड r। अरे मैथमेटिक्स से सब प्रूव हो जाएगा। देखो केमिस्ट्री फिजिक्स वहां पे भी कुछ कुछ एजम्पशन होते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स से कुछ एजम्पशन नहीं होते हैं। जो तुम पढ़ रहे हो अभी यहाँ पे कोई एजम्पशन नहीं होते, ठीक है, सब प्रूव कर देंगे। देखो y इक्वल्स टू f फंक्शन ऑफ x एंड r, मैंने समझाया फंक्शन क्या है, कुछ तो समझा दिया ना कि x और r को हम पुट करना पड़ेगा, इनपुट करना पड़ेगा मशीन में। मशीन में इनपुट क्या है x और r, मशीन क्या है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, मतलब क्या x का वैल्यू स्क्वायर करेगा, r का वैल्यू स्क्वायर करेगा, फिर ऐड करेगा। ये है मशीन का वर्क। ऐड किया, मैं x इक्वल्स टू 1 पुट किया, r इक्वल्स टू 1 पुट किया, इनपुट किया, तो 1 स्क्वायर 1, 1 स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, आउटपुट क्या देगा 2। तो ये क्या हुआ, मुझे दोनों वेरिएबल साइमल्टेनियसली इसमें डालना पड़ेगा तो ही मुझे y मिलेगा। तो इस इक्वेशन में क्या है, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। बात समझ में ना। अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो मुझे x और r दोनों का बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों पुट करने से ही y मिलेगा। किसी एक को पुट करने से y मिलेगा, वो तो वेरिएबल हो जाएगा। फिर अगर मैं x पुट करूंगा तो y किस में आएगा, कुछ r में आएगा, फंक्शन ऑफ r में आएगा। फंक्शन ऑफ r मतलब क्या, वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ r, y इज अ वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ r, ठीक है हुआ। तो मुझे दोनों साइमल्टेनियसली डालना पड़ेगा तो ही मुझे y मिलेगा। अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करना चाहता हूं, ठीक है, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट किया, dy dx इक्वल्स टू 2x प्लस 2r dr dx, यह हो गया गलत। मतलब क्या किया समझ में आया ना, चेन रूल ठीक है, मतलब 2r r अननोन है, r अननोन है, मतलब कुछ x का कोई टर्म नहीं है यहाँ पे, तो इसीलिए dr dx हुआ चेन रूल के हिसाब से। यहाँ पे क्या करना है, 2x इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स, डी डी एक्स ऑफ एक्स इज 1, इसीलिए यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ एक्स है इसीलिए 1 आ गया, तो चेन रूल है। लेकिन तुम यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो तुम 2x किया प्लस 2r dr dx किया, ये dr dx बहुत हो गया गलत। जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं, ये एक ऑपरेशन है, डिफरेंशिएशन इज ऑपरेशन। अगर y इक्वल्स टू x है, ठीक है, कुछ भी, ये जो ऑपरेशन मैं करता हूं ये एक ऑपरेशन है। अब असली चीज में आऊंगा मैं, अब मैं असली चीज में आऊंगा, ठीक है। तो ये क्या है, ऑपरेशन है, मतलब क्या, डी डी एक्स ऑफ वाई एक ऑपरेशन है, मतलब कि इस फंक्शन ऑफ एक्स के जैसा। फंक्शन ऑफ एक्स तो एक ऑपरेशन है ना, तुम्हारा एक्स डाला, फिर फंक्शन में कुछ काम हुआ, फिर आउटपुट आया, ये पूरा क्या हुआ, एक ऑपरेशन हुआ। तो ये भी एक ऑपरेशन है। ऑपरेशन क्या है, डिफरेंशिएशन है। अब देखो इस ऑपरेशन में ये वैल्यू होना चाहिए डिपेंडेंट, ये वैल्यू होना चाहिए इंडिपेंडेंट। मतलब we differentiate a dependent quantity with respect to a independent quantity। आया मैथमेटिक्स? हाँ आया। We always differentiate, काली लग गया क्या मुझे? नहीं। We always differentiate a dependent quantity। यहाँ पे dependent quantity क्या है, y। y है ना dependent quantity। अगर मैं y is a function of f(x) लिखूं यहाँ पे, ये इसके लिए इजी करो, ये पूरा अलग बात है। हाँ, ये समझा रहा हूँ। फिर अगर मैं y को f(x) लिखूं तो y क्या है, डिपेंडेंट, x क्या है, इंडिपेंडेंट, x जाने से y आएगा, ठीक है। तो x क्या है, इंडिपेंडेंट, तो मैं क्या डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। ये है पूरा ऑपरेशन।
तुम यहाँ क्या करते हो, देखो तुम ऑपरेशन को ही गलती कर दिया, ऑपरेशन में ही गलती कर दिया, मतलब साइंटिस्ट जो डिफाइन किया वही तुम गलत कर दिए, तुम ऑपरेशन कैसे करोगे? ठीक है, मतलब गाड़ी में तुम बैठ के खड़े हो, गाड़ी में क्या करते हैं लोग, बैठ के कुछ करते हैं ना, बैठ के कोई चलाता है, बैठ के कोई खाना खाता है, तुम वहां पे खड़ा होना चाहते हो सकते हो कि नहीं ना? तो ये तुम क्या कर रहे हो, देखो डी डी एक्स ऑफ आर किया ना, ये देखो अब भी लाओ, ये तो इंडिपेंडेंट हुआ, चलो ठीक है मान लिया, ये तो डिपेंडेंट होना चाहिए ना, लेकिन क्या इस इक्वेशन में आर डिपेंडेंट वेरिएबल है? डिपेंडेंट वेरिएबल तो एक ही है वाई, तो आर क्या है, इंडिपेंडेंट, तुम इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिस्पेक्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल कर दिया, तो ये हुआ गलत। तो इसीलिए हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में तुम्हारा ऐसे डिफरेंशिएशन नहीं करते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसे हम डेरिवेटिव नहीं निकालते हैं, नहीं निकाला जा सकता है। गलती कहाँ पे और समझ में कुछ सब लोग कुछ नहीं, यहाँ पे तो सब लोग बोलते थे कि ये नहीं होता है। अरे यहाँ पे इफ यू से y इज फंक्शन ऑफ समथिंग x एंड y, ठीक है, नहीं x हाँ ठीक है, x एंड y ले x एंड r व्हेन y डैश इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड। अरे क्यों नॉट डिफाइंड, डिफाइन क्यों नहीं हुआ? ये हुआ गलती, तुम डेफिनेशन को ही गलती कर दिया, डेफिनेशन ही नहीं सुना तुमने, डेफिनेशन सुनो फिर तो ऑपरेशन करोगे ना। मैंने बोला ना कि गाड़ी में तुम बैठने के बजाय खड़ा हो, तो नहीं हो सकते ना, हो सकते हो कि खड़ा गाड़ी में नहीं ना, बहुत अच्छा एग्जांपल है, समझ लिया बात को? हाँ ओके। तो इस केस में हम क्या करते हैं, कुछ तो निकालना पड़ेगा मुझे इस इक्वेशन का, तो मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन का कुछ भी निकालना पड़ेगा, तो उस कैटेगरी में आता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो समझ में आया कि डिफरेंस क्यों करना पड़ा, क्योंकि ये ऑपरेशन गलत हो गया। तो इस केस में हम क्या करेंगे, देखो मजा आ रहा है ना? हाँ समझ में आ रहा है, देखो ऐसे ही समझ में आता है। ऑर्डिनरी हो गया, पार्शियल पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, देखो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, पार्शियल डिफरेंशियल क्या खटाक से बोल दोगे, क्योंकि तुमको कॉन्सेप्ट आ रहा है, ठीक है, पढ़ के तो कॉन्सेप्ट आता है ना, ऐसे तो नहीं कि तुम मतलब जिंदा ही ऐसे मतलब पैदा ही जैसे हो गया कि हाँ पता था कोई पढ़ाएगा। देखो मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ, ठीक है, कुछ भी नहीं आऊँ अभी, कोई डिग्री भी नहीं है, ठीक है, तो मुझे अच्छा लगता है इसीलिए मैं पढ़ाता हूँ। मैं कोई इतना बड़ा इंसान नहीं, ये पहन के दिया है मुझे, ठीक है, अच्छा लगा उनको, मतलब ट्रस्ट आया मुझ पे कि ये बंदा अगर पढ़ाएगा तो सबको समझ में आ सकता है, इसीलिए दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा सेटअप भी देखो ना क्या है, कुछ नहीं है, तो करना पड़ेगा, ठीक है, करना पड़ेगा। तो वही मैं कोशिश कर रहा हूँ, तुम लोग भी कोशिश करो, तुम लोग भी कुछ सीख सकते हो, सब लोग कोई कुछ कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा कोई भी इंसान नहीं होता है जो कोई कुछ नहीं कर सकता, कुछ तो कर सकता है, कुछ तो कर सकता है। ये वाला सब तुम्हें देखो, मेरा एम एजुकेशन नहीं है, सब लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, मैं आज नाम लूंगा नहीं, ठीक है, लेकिन बोल सकता हूँ, तुम भी जानते हो, ठीक है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे इंडिविजुअल टीचर्स है जिनका प्लेटफॉर्म है, समझ पा रहे हो बात को, जो भी यहाँ पे यूट्यूब में पढ़ता था या अभी भी पढ़ रहा है, तो सब है तुम्हारे लिए, बहुत अच्छा कंटेंट। मेरा कंटेंट क्या है, कुछ नहीं है, उनका कंटेंट देख के तुम पगला जाओगे कि कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सब दिया है तुम्हें, सब। तो मेरा गोल नहीं तुम्हारा तुमको पढ़ाना ही नहीं, तो अगर तुम्हें पढ़ना है तो तुम वहाँ पे पढ़ सकते हो, यहाँ पे मुझे पढ़ाने में अच्छा लगता है इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं वार्म अप कर रहा हूँ, मेरा गोल कुछ और है। अगर तुमको लगता है कि मुझे सपोर्ट करना चाहिए, मैं बोलूँगा कि मैंने गोल किया है, मैं वीडियो लाऊंगा, तब ये ब्लैक बोर्ड नहीं आएगा, सिर्फ मेरा फेस रहेगा, ठीक है। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम सपोर्ट करोगे तो करना, तो यही बोल रहा हूँ। अब मैं ये पढ़ रहा हूँ इसीलिए क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, अगर तुम देख रहे हो तुम्हें अच्छा लगता है तो और भी अच्छी बात हुई, लेकिन चीज़ें हैं, चीज़ें बहुत है, तो मेरे वाला देखो, किसी और का वाला देखो, बहुत है, ठीक है। हाँ गलत मत देखो, ऐसे भी है, ये हार्श रियलिटी है कि गलत भी है,
ठीक है छोड़। तो कहाँ था हम, कहाँ था पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम पार्शियली तुम्हारा डेरिवेशन करेंगे, पार्शियल डेरिवेशन करेंगे, इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे जिसका नाम क्या है, डेल्टा नहीं डेल, डेल वाई डेल एक्स। इसका सिंबल यह है, देखो डेल्टा ये वाला है, ये है डेल और ये है डी। आंखें खोल के देख लो, ये है डेल, ये है डेल, मतलब डी को थोड़ा ऐसे घुमा दिया, और ये है डेल्टा, डेल्टा मतलब लार्ज चेंज, ठीक है, डी मतलब स्मॉल चेंज। ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा के मैं एक चीज पढ़ाऊंगा, ठीक है, वो ध्यान से देखना। वो डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा। अगर तुम्हें मतलब पढ़ाने में अच्छा लगता है तो तुम सुनोगे, ठीक है। अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट चाहिए तो सुनोगे। तो ये कॉन्फिडेंस है मेरा। हाँ बोलो। तो डेल वाई डेल एक्स निकालना है, तो ये हम कैसे करते हैं, देखो जिसके भी रेस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, बाकी सब जो वेरिएबल है उसको कांस्टेंट मान लो। यहाँ पे हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो क्या किया हम 2x, इसको मान लिया 0, मतलब वेरिएबल ने कांस्टेंट मान लिया, ठीक है, 0 नहीं कांस्टेंट। 0 बोल दिया क्या मैंने, सॉरी यहाँ पे 0 होगा, हाँ यहाँ पे 0 होगा क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेशन 0 होता है, मतलब सोच के ऐसा बोल दिया, होता है ना। तो जिसके भी रेस्पेक्ट में तुम डेरिवेशन करोगे, इधर डेरिवेशन क्या बोल रहा हूँ, डेरिवेटिव निकालोगे इस इक्वेशन में जिसके भी रेस्पेक्ट तुम डेरिवेटिव करोगे, बाकी सबको तुम कांस्टेंट मान लोगे, ठीक है। तो इस आर स्क्वायर तो वेरिएबल है ना, आर स्क्वायर तो वेरिएबल है, यही तो प्रॉब्लम था। तो आर स्क्वायर को मान लिया हम कांस्टेंट। अगर आर स्क्वायर कांस्टेंट है तो यह क्या हुआ, वाई स्क्वायर गोस टू एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। तो अब तो तुम डेरिवेटिव कर सकते हो ना। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो हुआ, तो क्या निकाला मैंने, यहां पे हम क्या निकालते हैं, डेल वाई डेल एक्स, ठीक है। पार्शियली हम इसको डिफरेंशिएट करें, देखो ना पार्शियल डिफरेंशिएट किया। अब क्या करा मैंने, इसको वेरिएबल दिया, इसको कांस्टेंट दिया। अब क्या करूंगा मैं, इसको वेरिएबल लूंगा, इसको तुम्हारा कांस्टेंट लूंगा, इसको वेरिएबल लूंगा। देखो अब किसके रेस्पेक्ट हम कर रहे हो, आर। तो आर क्या है, वेरिएबल, एक्स क्या होगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या है, 0 प्लस 2r। तो ये क्या हुआ, यही है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियली हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, आ गया ना। अरे ये एग्जांपल से ही तुम बड़ा बड़ा कर लोगे। एक ही कॉन्सेप्ट है, जिसके रेस्पेक्ट में तुम डिफरेंशिएशन कर रहे हो उसको वेरिएबल लेके बाकी सबको कांस्टेंट कर लो, ठीक है, बाकी सबको कांस्टेंट कर लो। अगर ये ऐसे होता, देखो तो इसका डेरिवेशन क्या होता है, आर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ आर। अगर ये दोनों वेरिएबल होते हैं, ये तो यूवी फॉर्मूला हो गया ना, आर इंटू एक्स स्क्वायर। तो दोनों तो वेरिएबल है ना, दोनों वेरिएबल है। अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो क्या होगा, आर इंटू 2x प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा होता ना। तो ऐसे ये गलत हो गया, ये तो हमारा प्रॉब्लम था ना। दोनों ही क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, एक भी डिपेंडेंट नहीं है। यहाँ पे ये डिपेंडेंट होना चाहिए था, ये इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है। इंडिपेंडेंट क्यों, क्योंकि दोनों ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये मेरा प्रॉब्लम था ना, तो ये ऐसा नहीं कर सकते हम। तो ये अगर ये ऐसा होगा तो यहाँ पे हम, अगर मैं पार्शियल डेरिवेशन करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये x छोड़कर बाकी सब कांस्टेंट है, तो ये क्या होगा, कांस्टेंट। तो ये तो इसका तो 0 ही रहेगा ना, क्योंकि ये तो पूरा कांस्टेंट है, ये तो पूरा कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन पूरा 0 प्लस 2 हुआ। देखो यहाँ पे r हम कैसे ट्रीट किया, कांस्टेंट जैसा। अरे यहाँ पे अगर 2 होता तो क्या लिखते हैं हम, 2 इंटू 2x मतलब 4x। यहाँ पे r क्या है, कांस्टेंट। तो जिसके भी टाइम में डिफरेंशिएट करोगे उसको छोड़कर बाकी सबको तुम कांस्टेंट मानो,
अब कांस्टेंट मान के जो डिफरेंशिएशन की वैल्यू होगा, कांस्टेंट मान के तो डिफरेंशिएट ही करोगे, कांस्टेंट मान के तुम ऐसा वाला डिफरेंशिएट ही करोगे, ठीक है, कांस्टेंट मान के तुम ऐसा वाला डिफरेंशिएट ही करोगे, लेकिन पार्शियल अगर करोगे तो जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो उसको छोड़ के बाकी सबको कांस्टेंट मानोगे, कांस्टेंट मान के आप तुम जो डिफरेंशिएट कर रहे हो वो करो, जो आंसर निकलेगा वो मतलब निकल आएगा वो ठीक होगा। बात समझ में आया? हुआ अब डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर इंट्रोडक्शन, ये इंट्रोडक्शन था, हाँ इंट्रोडक्शन था, बहुत इंपॉर्टेंट था, ऑर्डर समझ में आया, डिग्री समझ में आया, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है समझ में आया, ठीक है, अब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है समझ में आया, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है समझ में आया, पूरा डेप्थ से समझ में आया। अब देखो, अब एक चीज देखो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है क्या बोलते हो तुम, जो ये टर्म्स है, ठीक है, इसको तुम कैसे बोलते हो, नॉर्मली लोग कैसे बोलते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, इससे गलती क्या हो रहा है, बहुत बड़ा गलती तो हो रहा है, लेकिन गलती क्या है, ये जो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, देखो मैं इम्फोसाइज कर रहा हूँ, हाँ, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, गलती सबका होता है, मेरा भी एक बार निकल जाता था, गलती होता है, लेकिन उसको रेक्टिफाई करना जरूरी है, लोग ऐसे ही इसको जानते हैं, मतलब वही, मतलब जानते हैं कि वही सही है, मतलब अगर तुम बोलोगे कि ये डी वाई डी एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, वो बहस करेगा, क्यों नहीं है, यही तो होगा, नहीं ये नहीं है, क्यों नहीं है, एक चीज देखो, यहाँ पे जो सिंबल है, देख पा रहे हो, ये सिंबल बड़े से दिखा रहा हूँ, डिफरेंशियल इक्वेशन में है इसीलिए बड़े से दिखाऊंगा, केमिकल काइनेटिक्स में पूरा समझाया ये, ठीक है, अगर केमिकल काइनेटिक्स देखे हो तो समझ में आ गया होगा क्या क्या बोलना चाहता हूँ अब मैं। क्या ये बाई है, मतलब क्या ये ऐसा है, ये वाला बाई है, सोचो, और भी कंफ्यूज करो, देखो एक्सटेंशन क्या होता है, ये क्या हुआ, एवरेज एक्सलेशन, एवरेज मतलब ये डेल्टा वी डेल्टा टी बहुत बड़ा बड़ा इंटरवल है, मतलब t इक्वल्स टू 1 सेकंड से t इक्वल्स टू 6 सेकंड वेलोसिटी का चेंज किया हुआ, उसको डिवाइड करके तुम एक्सेलरेशन निकाल, लेकिन अगर एक इंस्टेंट में, अगर ये इंस्टेंट हुआ, इस इंस्टेंट में क्या एक्सेलरेशन है, तो उसके लिए तुम क्या करते हो, इस डेल्टा को d कर देते हो, तब a इंस्टेंट क्या होता है, ऐसा होता है ना, अब क्या लिखता है मैंने मिट्टी वाले लिखते, मतलब क्या है, डेल्टा भी बहुत छोटा है, मतलब अगर डेल्टा भी ऐसा हो रहा था तब ये ऐसा है, बहुत छोटा है, तो क्या है, ये डिफरेंस है, ये भी एक डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस बहुत ज्यादा है, ये डिफरेंस बहुत ज्यादा है, इसको रिड्यूस करके हम डी लिखते हैं, बहुत छोटा बहुत छोटा, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, अगर मेरा डिफरेंस वेलोसिटी आ रहा था 6 और मेरा टाइम भी था 6, तो ये क्या किया हम 6/6 किया, तो ये क्या आया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आ रहा है कि नहीं, तो अगर ये भी डिफरेंस है तो क्या होगा 0.000 समथिंग डिवाइड बाय 0.000 समथिंग, बहुत छोटा है ना, तो कुछ आएगा, तो यहाँ पे भी तो हम डिवाइड ही कर रहे हैं ना, डिवाइड तो कर रहे हैं ना, तो ये सिंबल क्या हुआ, यहाँ पे जो ये जो एक्सप्रेशन है इसमें सिंबल, ये वाला सिंबल क्या है, डिवीजन, तो ये वाला सिंबल क्या है, डिवीजन, ये वाला सिंबल क्या है, डिवीजन, गलत हो गया, अब बात को समझो, कंफ्यूज हो गए ना पूरा, तो ये डिवीजन नहीं है, ये जो ऑपरेशन तुम लिख रहे हो, इस ऑपरेशन में ये वाला सिंबल डिवीजन नहीं है, तो ये तुम dy बाई dx कभी नहीं बोल सकते, ये डिवीजन ही नहीं है, हाँ डेल्टा v बाई डेल्टा टी तुम बोल सकते हो क्योंकि ये डिवीजन है, ये भी डिवीजन हो जाता है, इसीलिए ये तुम्हारा ऐसे तुम कर पाते हो, मतलब वैल्यू लिख के तुम डिवाइड कर पाते हो क्योंकि ये डिवीजन हो जाता है। अब कैसे होता है देखो,
कन्फ्यूजन समझ में आया ना? देखो अब मैं लिख ऑपरेशन क्या है देखो, इस dy ऐसे लिखते हैं ना, तो ये देखो ये एक ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन में क्या ये सिंबल डिवीजन है? नहीं, ये डी डी एक्स ऑफ वाई है, ये डिवीजन सिंबल ही नहीं है। लेकिन जब तुम ऐसे लिखते हो dy dx इक्वल्स टू m, तो क्या करते हो तुम? अगर तुम इसको सॉल्व करना है क्या करते हो? साइड चेंज करते हो, अब इंटीग्रेट करते हो, साफ वाला खेल करते हो कि नहीं? तो मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो डिवीजन है, मतलब ये सिंबल है, डिवीजन नहीं है। लेकिन जब तुम एक क्वांटिटी को फर्स्ट बार डिफरेंशिएट करोगे, मतलब ये वाला जो फर्स्ट वाला डेरिवेटिव जो है, इस वाले मतलब फर्स्ट वाले डेरिवेटिव में जो ये वाला सिंबल है, ये डिवीजन के काम करता है। मतलब क्या? देखो तुम साइड चेंज कर पाए, अरे डिवीजन नहीं है तुम साइड चेंज कैसे किए? अरे यार 2/3 इक्वल्स टू 5, तो क्या होता है 2/3 इक्वल्स टू 5, तो 2 क्या होता है 5 इंटू 3 15, मतलब समझो ना बात को, ये 2 इक्वल्स टू 15 नहीं, बात को समझो। मैं एग्जाम्पल खुद भी दे सकता हूँ। हाँ अब हुआ, 2 इक्वल्स टू 15 कैसे? हाँ बोल। तो देखो ये तो समझ में आ रहा है ना? तो 2/3 इक्वल्स टू t, मैं क्या बोला 2/3, तो क्या है? डिवीजन है। अगर डिवीजन है तो साइड चेंज कर सकते हो, तो 2 इक्वल्स टू 3 इंटू 3। तो यहाँ पे भी देखो ना, मैं साइड चेंज ही तो क्या, एक ही तो चीज है। लेकिन यहाँ पे हम dy ये बाई वाला ये dy बाई dx क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि ये dy बाई dx एक्चुअली नहीं है, ये ddx ऑफ y है, मतलब ये ऑपरेशन है। लेकिन जो फर्स्ट ऑर्डर वाला जो ऑपरेशन है, वो ये डिवीजन वाला काम करते हैं। मतलब ये dy बाई dx हो सकता है, क्योंकि ये dy और dx के बीच में जो सिंबल है, ये डिवीजन जैसे काम करते हैं। मतलब तुम dy इक्वल्स टू mdx लिख सकते हो। लेकिन गलती ये हो जाएगा, जिसको ये पता नहीं है, अगर मैं लिखूं, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर वाला दिखा, तो जब तुम लिखोगे हो गया पूरा गलत, क्योंकि उसको तो पता है ये dy बाई dx है, ये d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर है। तो बाई मतलब तुम साइड चेंज करो, ये बाई नहीं रहा हो। जब तुम एक बार डिफरेंशिएट किए हो तब तक ये वाला सिंबल बाई है, हो सकता है बाई, लेकिन बोलना मत, ये कोइंसिडेंटली हो गया भाई, लेकिन बोलना मत, ये dy dx ही है, dy dx या फिर ddx ऑफ y, ये एक ऑपरेशन है, ये कोई डिवीजन वाला खेल नहीं है, ऑपरेशन है। तो ddx ऑफ y है या फिर dy dx है, ये समझना भी पड़ेगा। अगर कोई बंदा ऐसा लिख रहा है पूरा झूठ, मतलब कुछ पता नहीं है उसको, तो ये कभी मत लिखना। तो ये अब बाई नहीं रहा, तुम कैसे लिखोगे? ये सिंबल बाई नहीं है, तो ये साइड चेंज तुम कैसे करोगे? तो इसमें बाई कैसे करते हैं? फर्स्ट ऑर्डर से तो सेकंड से आ जाता है ना, तो ये क्या लिखेंगे? d dt of dy dx, सॉरी d dt नहीं, पहली बार y को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या है dy dx। तो ये dy dx का जो सिंबल है, ये डिवीजन जैसा काम करता है। लेकिन जब तुम सेकेंड बार कर दोगे, तब ये जो बाई वाला सिंबल आएगा, ये डिवीजन नहीं रहा। ये हुआ प्रॉब्लम, तो इसीलिए मैं इतना कुछ बोला, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ddx ऑफ dy dx इक्वल्स टू m। अब इसमें ये बाई वाला क्या है? बोलो ना, इसमें बाई वाला क्या है? फर्स्ट ऑर्डर है, मतलब डिवीजन है, तो इस d को वहां पे ले जाओ। मतलब क्या? हुआ? तो ये ठीक है, दिस इज राइट।
ठीक है, ये इससे डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब ये ऊपर ये डिनोमिनेटर कभी नहीं है, ये एक पूरा ऑपरेशन है। ठीक है, बात समझ में आया? इसको हम मतलब साइड चेंज में बोला तो नहीं होगा तो कैसे करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सेम तो चीज है ना, dy dx हुआ, उसको फिर से डिफरेंशिएट किया तभी तो d2y dx2 आया। और ये हाँ, ये स्क्वायर स्क्वायर नहीं है, ये भी गलत है, इसका कोई मतलब बोलने का मतलब स्क्वायर बोलने का कोई गलत मीनिंग नहीं है, लेकिन स्क्वायर मत बोलना, ये स्क्वायर नहीं है, डी स्क्वायर नहीं है, ये स्क्वायर नहीं है, ये d2 है। ठीक है, तो ऐसे बोलना dy dx d2y dx2 d3y dx3 ऐसे बोलना, और बाई तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये इसका सिमिलर स्टेप ये है, मतलब dy dx हुआ, फिर से तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ऐसे लिख सकते हैं, ये तो एक ही चीज है ना, तो ये तो तुम्हारा डिफरेंशियल से काम करता है, तो dx को ऐसे लिख जाओ। ये हुआ तुम्हारा साइड चेंज का तरीका। अगर फर्स्ट ऑर्डर से हम सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर जाए तो ऐसे कर सकते हैं। अगर थर्ड ऑर्डर हुआ तो पहले ये लिखो, लेके जाओ, तो यहाँ पे क्या आएगा स्क्वायर, फिर अगेन ऐसे लिखो, फिर लेके जाओ, ऐसे करते हैं। समझ में आया कि हम dy dx क्यों बोल रहे हैं, d2y dx2 क्यों बोल रहे हैं, पूरा लॉजिक से समझा है, पूरा डेप्थ से समझा है। अगर कुछ सुना है उसका बहुत कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बहुत कुछ से बच सकता है। और मतलब वीडियो लंबा जा रहा है क्यों देखो, तो ऐसे करने से क्या होगा बोलो, तुम्हारी तो लॉस है ना, मेरा कुछ नहीं है, वो तुम्हारे लॉस है। मैं तो जानता हूँ, मैं जानता हूँ इसीलिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो तुम्हारे लॉस होगा। ये तुम्हारा एग्जाम में क्वेश्चन में कभी नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन हाँ लाइफ में आ सकता है। लाइफ में कुछ मेन सिचुएशन आएगा, तुम यहाँ पे इस गलती से बजा के चले जाओगे कहाँ पे, फर्स्ट से लास्ट तक में चले जाओगे, तो ये मैं नहीं चाहता, कभी नहीं चाहता हूँ मैं। अरे मैं डिस्कस कर रहा हूँ किसी लिए भाई, किस लिए भाई, अगर ये मुझको पता है या तुमको नहीं पता है तो मेरा ही तो खुशी है ना, तो मैं तुमसे आगे हूँ, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे करने से मैं तुमसे पीछे चला जाऊंगा, ये मेरा सोच है, ठीक है, ये मेरा सोच है। हाँ, किसी को लगता है कि है कैसे होता है ये पे, रियलिटी ऐसे नहीं है, पर मैं रियलिटी को विश्वास नहीं करता, जो यहाँ पे मुझे आता है मैं वही बोलता हूँ। ठीक है, तो हुआ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ। अब देखो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने में हमको क्या चाहिए, देखो आज हम पूरा इंट्रोडक्शन हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है, बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन हो गया। अब जब भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, कुछ भी बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन से, तुम्हारा दिमाग पूरा क्लियर होगा। अच्छा ये है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका ऑर्डर, इसका डिग्री ये है, मतलब क्या है सबका, ऑर्डिनरी, पार्शियल, सब समझ गया तुमको सब। इंट्रोडक्शन में अगर इतना पढ़ लोगे बस हो जाएगा, कुछ ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो अब क्या पढ़ेंगे हम, तुम्हारा जो क्या बोलते हैं उसको, जनरल, ये तो हम समझते हैं, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन। छोटा सा एग्जाम्पल देंगे हम तुमको बोल देंगे, ठीक है, छोटा सा एग्जाम्पल देंगे, इसका डिफरेंस मैं बोल दूंगा। देखो यहाँ पे मैं कोई कोर्स नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, तुमको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, तो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लो। एग्जाम्पल, मैथ्स तो एग्जाम्पल से ही होगा ना, तो एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट समझ लो, एग्जाम्पल भी बहुत इजी होगा। क्या होगा, ठीक है, तो ये कर्व तुम करते थे, अब क्या, अब ये कर्व नहीं देगा तुम्हें, मतलब कर्व में जाना है, मतलब कर्व में इंटीग्रेट करके जाना है, तो तुमको क्या दिया, ऐसा कुछ दे दिया, ऐसा कुछ इक्वेशन दे दिया, तुमको बोलो सॉल्व करो, और तुम्हें कुछ नहीं बोला, बस ये है क्वेश्चन। अब बोलो कि बड़ा चुका हूं मैं, इसका ऑर्डर क्या है 1, डिग्री क्या है 1,
आर्बिट्ररी कोफिशिएंट जनरल सॉल्यूशन में इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कोफिशिएंट कितना आएगा 2 और नहीं 1। जितना ऑर्डर उतना आर्बिट्ररी कोफिशिएंट। अब देख आएगा, देख आएगा। साइड चेंज कर, इजीली कर सकता हूं। अब जो बच्चे वो स्किप कर गया इस बात को वो नहीं समझेगा। हाँ स्किप करो, मतलब चलिए जाओ, क्या फर्क है, फर्क पड़ता है कभी कभी। तो ठीक है, तुम लोग पढ़े हो ना, ठीक है। हुआ, वेरिएबल सेपरेट कर लिया, अब क्या इंटीग्रेट करो, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ डी क्या होगा भाई, एम डी एक्स का क्या होगा एम एक्स, अरे प्लस सी भी तो होगा। कुछ बच्चे बोलेंगे कि यहाँ पे तो सी लिखना चाहिए, अरे दो सी को मिला के तो एक ही चीज होगा ना। अरे देख भाई देख, यहाँ पे देख, चलो डी वाई सब समझ रहा, देख कंफ्यूजन होता है, सबको कंफ्यूजन होता है। देख डी वाई मतलब क्या है, तो लिमिट्स बिना लिमिट्स की इंटीग्रेशन, तो क्या होगा कि नहीं हुआ। शांति, एम कांस्टेंट है, बाहर में आया। अच्छा ये यहाँ पे एम कांस्टेंट है, ठीक है। ये सब मतलब मैं कर्व तो लिख ही दिया ना, y को सेम x प्लस सी, इसलिए मैंने नहीं लिखा हो, मतलब दिमाग में वही था कि m स्लोप है, कांस्टेंट है, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो y प्लस सी 1 हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा, अच्छा ये तो हाँ, यहाँ पे क्या होगा m कांस्टेंट, m बाहर आया, dx के नीचे क्या होगा x प्लस सी 2। तो इसका भी मैं कांस्टेंट लिया, बिना लिमिट का किया इसीलिए, इसका भी बिना लिमिट का किया इसीलिए तुम्हारा कांस्टेंट किया। तो मैंने क्या बोला, देख C1 C2 दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो पावर में तो दो होना चाहिए। अरे देख रे भाई देख, C2 माइनस C1, इसका हम क्या लिख सकते हैं C ना, तो मिला के क्या हुआ एक, इसलिए यहाँ पे एक। देख कितना इंपॉर्टेंट था, सब समझना कितना इंपॉर्टेंट था। तुम जो भी क्वेश्चन करोगे तुम्हारा पूरा क्लियर है कि हाँ मैं तो सही क्यों, क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट पता है। तो इसीलिए यहाँ पे कांस्टेंट नहीं लिखते हम, क्योंकि ये कांस्टेंट मिलके एक ही कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पावर में 1 है। अरे पावर में जितना रहेगा वो एक ही वाला कांस्टेंट लिख देना, बस हो जाएगा। हुआ, बात समझ में आया, और टाइम वेस्ट नहीं करना, बात समझ में आया, हो बात समझ में आया, हाँ बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। तो आया y को सेम एक्स प्लस सी कर्व आया। अब ये क्या है आर्बिट्ररी कांस्टेंट, इसके बारे में पता नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। जनरल क्यों, सी का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, जनरली ये कर्व आएगा। अगर मैं, ये तो एक जनरल से सॉल्यूशन है ना, देखना ये एक स्ट्रेट लाइन का जनरल सॉल्यूशन है, मतलब क्या, देख ये y ये x, ऐसा कुछ कर्व होगा, ये होगा c। अब ये c अगर 1 हुआ तो लाइन यहां से शुरू होगा, c अगर 2 हुआ तो लाइन यहां से शुरू होगा, c अगर 3 हुआ तो लाइन यहां से शुरू होगा, c अगर n होगा तो लाइन यहां से शुरू होगा। तो क्या हुआ, एक कांस्टेंट, ये एक स्ट्रेट लाइन का एक जनरल सॉल्यूशन है। अब मैं तुम्हें बोल दिया कि मुझे इंटरसेप्ट 0 वाला लाइन ही चाहिए, मतलब जो लाइन ओरिजिन से पास हो रहा है। ये क्या हुआ, सबका एक जनरल से सॉल्यूशन हुआ। अगर c तुम 0 से इंफिनिटी जो तक ले जाओ, c इंफिनिटी ले जाओगे तो इंफिनिटी से ऐसा होगा, ठीक है, c 0 ले जाते तो ओरिजिन से ऐसा लाइन होगा। तो ये क्या है, ये जनरल सॉल्यूशन है। अब मुझे तुम्हें बोल दिया कि मुझे ये वाला लाइन ही चाहिए, मतलब y इक्वल्स टू mx वाला लाइन ही चाहिए मुझे, मतलब जिसका इंटरसेप्ट 0 होगा। बात समझ में आ रहा है। तो ये क्या हुआ, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या दिखा तुम्हें, अगर मुझे एक पर्टिकुलर करना है, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे c को 0 करना पड़ेगा। तो ऐसे मैं c 0 लिख दूंगा क्या, नहीं, जो मुझे क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे कौन लगा के बोल देगा कि y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। मतलब जब x 0 है, इसका मतलब क्या है, जब x 0 है y भी 0 है।
ठीक है, तो डालो इसमें y इक्वल्स टू m x 0 0 प्लस c इक्वल्स टू क्या है 0। अरे पहले यहाँ पे x डाला और इसका y की वैल्यू क्या है 0, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, तो क्या है हमारा c इक्वल टू 0। ऐसे तो आएगा ना, ऐसे तो हम 0 नहीं पुट कर सकते। इनिशियल कंडीशन हमें दिया गया है, तो ये क्या है इनिशियल कंडीशन, और इसको हम बोलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट नाम बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, ये है बाउंड्री कंडीशन। जब y ऑफ 0 इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू जब 0 है, x जब 0 है तो y भी 0 है, तो ये पुट करने से c का वैल्यू 0 आया। अब c का वैल्यू अगर 0 है तो क्या मिला मुझे y इक्वल्स टू mx। अब देख y इक्वल्स टू mx के कर्व में, ठीक है, ये y इक्वल्स टू x जब 0 है y भी तो 0 है, ये तो ओरिजिन है ना, तो सब मिल जाएगा। ये क्या है मैथमेटिक्स है, सब प्रूव हो जाएगा। तो जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में डिफरेंस समझ में आ गया, ये क्या है बाउंड्री कंडीशन समझ में आएगा, और ग्राफ से देखा ये ठीक है आपका। चलो ठीक है, हुआ जनरल सॉल्यूशन पर्टिकुलर सॉल्यूशन समझ में आया। चलो ठीक है, बोर्ड का हम सत्यानाश कर रहे हैं रब कर करके। ये डस्टर में बहुत अच्छा लग रहा है लाल ना। ठीक है, तो तुम्हारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। आप दो क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, दो इंपॉर्टेंट से सवाल कर लेते हैं। देखो मैं बोला कि इसका ऑर्डर और डिग्री निकाल के बताओ। मैं जो जो क्वेश्चन सिलेक्ट कर रहा हूं उसमें भी तुम्हें कुछ कॉन्सेप्ट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ कवर हो रहा है, सब कुछ कवर हो रहा है, ठीक, किसी में भी दिक्कत नहीं होगा। अब बताओ ऑर्डर और डिग्री क्या होगा। 1 प्लस क्वेश्चन हिट कर दो, 1 प्लस डिवाई बाई dx, नहीं 1 प्लस डिवाई dx का होल स्क्वायर, ठीक है, टू द पावर 3/2, उसका पावर 3/2 मतलब 1 प्लस डिवाई dx, ठीक है, उसका पावर का स्क्वायर, फिर 3/2 इक्वल्स टू d2y dx। दिख रहा है ना, इसका वैल्यू क्या होगा, मतलब ऑर्डर और डिग्री का वैल्यू क्या होगा। चलो ऑर्डर देखते हैं। जब भी इक्वेशन में, ठीक है, देखो ऑर्डर तुमको क्या ले रहा है 2, ऑर्डर 2 डिग्री 1 कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द इक्वेशन क्या है सेकंड ऑर्डर, उसका पावर में क्या है 1, गलती हो गया, ये झूठ हो गया। जब भी इक्वेशन में फ्रैक्शनल पावर है तब तक तुम ऑर्डर और डिग्री नहीं निकाल पाओगे डिफरेंशियल इक्वेशन का। जब तक डिफरेंशियल इक्वेशन में फ्रैक्शनल पावर है, ठीक है, लिख लो फ्रैक्शनल पावर, फ्रैक्शनल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देख के तो लग रहा है ना, यहाँ पे तो कोई फंक्शन वाला नहीं है कि फंक्शन में घुस गया तो डिफाइन नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है, सब ठीक है। पॉलिनोमियल भी है, पॉलिनोमियल क्या फर्क पड़ता है, लेकिन पावर फ्रैक्शनल है ना, तो ये गलती हो जाएगी। ओ सेकंड ऑर्डर का है, बहुत अच्छा दिख रहा है, तो ऑर्डर 2 डिग्री 1 मान लो, लेकिन नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। गलत क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे पावर में 3/2 है, तो जब तक इक्वेशन में डिफरेंशियल इक्वेशन में पावर 3/2 मतलब फ्रैक्शनल हुआ तब तक तुम ऑर्डर डिग्री नहीं निकालोगे। तो वेट करो, स्टोर का फॉर्मूला होता है। अरे वेट करना नहीं है, देखो और सॉल्व करो, तो क्या होगा देखो, ये क्या है 3/2, ठीक है, 3/2 मतलब क्या है स्क्वायर रूट का क्यूब। अरे यार ये तो आता है ना, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट है
बात समझ में आ रहा है? इस टोटल क्वांटिटी का स्क्वायर रूट है, फिर उसका क्यूब है। ठीक है, और ये क्या है? तो स्क्वायर रूट का हटाने का एक ही तरीका होता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स को स्क्वायर कर दो, तो क्या होगा? 3/2 इंटू 2 हट जाएगा, तो क्या होगा ये? तो तुम्हारा ऑर्डर तो ठीक ही था, क्योंकि वो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। ठीक है, वो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है इन द इक्वेशन, तो ऑर्डर तो 2 ही होगा, ऑर्डर तो 2 ही होगा, लेकिन डिग्री 1 नहीं होगा ये, बल्कि 2 होगा। ये तो तुम क्यों मिस कर गए? क्योंकि ये फ्रैक्शनल पावर तुम्हें दिखा नहीं। या फ्रैक्शनल पावर को हटाने के लिए यहाँ पे फ्रैक्शनल पावर को हटाने के लिए मैं क्या किया? स्क्वायर करा। अगर स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा? पावर में 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे डिग्री 2 होगा, तो ऑर्डर भी 2 है, डिग्री भी 2 है। वाह वाह, सेम चीज है। हाँ, सेम चीज समझ में आया? तो फ्रैक्शनल पावर को अगर मैं 1/3 होता, यहाँ पे 1/3 होता, तो क्या करता मैं? मतलब क्यूब कर देता, दो साइड्स क्यूब कर देते, तो क्यूब करने से क्या होता है? ये 1 हो जाता, ये क्यूब हो जाता, तो डिग्री क्या होता? 3। समझ में आ रहा है? अगर फ्रैक्शनल पावर है उसको हटा दो, हटा के मतलब हटा दो कैसे? स्क्वायर करके, क्यूब करके, कुछ भी करके हटा दो। अगर 4 है तो पावर में 4 लगा दो। ठीक है, तो फ्रैक्शनल पावर को अवॉइड करो। फ्रैक्शनल पावर दिखा तो पहले इक्वेशन को पहले रीअरेंज करो, वो फ्रैक्शनल पावर हटा के फिर जो आएगा वो तुम्हारा आंसर। वो एक क्वेश्चन, एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब ये क्वेश्चन है, मैं तुमसे पूछा कि ऑर्डर ऑफ डी क्या होगा? मतलब देखो, पूरा क्वेश्चन मैं नहीं लिखा हूं, मतलब इस इक्वेशन का अगर मैं डिफरेंशियल इक्वेशन करूंगा, मतलब डिफरेंशिएट करूंगा, तो वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसका ऑर्डर क्या होगा? इसका भी तो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा ना। मैं अगर डेरिवेटिव लेता हूं उसका dy dx करके, ठीक है, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x, देखो ना x, और डिपेंडेंट वेरिएबल है y। ये तुम्हें पता है कि नहीं? नहीं तो तुम फॉर्मूला करते जा रहे हो डिफरेंशिएशन का फॉर्म पता है? एक डिपेंडेंट होना चाहिए, एक इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तभी तुम वो कर पाओगे जो मैंने दिखाया, नहीं तो गलत हो जाएंगे। तो सब छोड़ो, सब समझ लिया ना? हाँ, सब समझ लिया। तो यहाँ पे मैं बोला कि इसको अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो उसका ऑर्डर क्या होगा? क्या होगा? ऑर्डर होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसको हटाया जाएगा नहीं। यहाँ पे अगर प्लस एक्स होता तो यहाँ पे ऑर्डर क्या होता? 1। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे अगर प्लस एक्स होता तो क्या होता? c1 प्लस c2 इंटू द पावर x, c1 प्लस c2 क्या है? c, तो ऑर्डर हो जाता 1, लेकिन यहाँ पे है माइनस एक्स, तो दोनों इंडिपेंडेंट हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, चलो, छोड़ना नहीं है कुछ। चलो करो फिर डिफरेंशिएशन। तो इतना काप क्यों रहा है भाई? रुक जा, बोर्ड मेरा हर समय। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? c1 कांस्टेंट है, e⁻x प्लस c2 कांस्टेंट है, e⁻x इंटू -1। क्या हुआ? चेन रूल। e⁻x फिर घुसने के बाद क्या मिला? -x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? -1। तो हुआ, तो इस माइनस साइन को मैं हटा दे रहा हूं यहां से, यहां पे लिख दे रहा हूं माइनस। प्रॉब्लम है? उस माइनस साइन को हटाते यहां पे माइनस लिख दिया। ठीक है, अब देखो, फिर और डिफरेंशिएट करो। अभी भी ये
डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं हो, देखो ना हम और एक बार डिफरेंशिएट क्यों कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कर रहे ना, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि और C1 और C2 को हम हटा नहीं पा रहे। अरे यार डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है क्या, क्यों होगा, वो तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, उस पे तो कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होगा। हाँ अगर उसको तुम सोल्यूशन निकालोगे तो वो फैमिली ऑफ कर्व्स देगा, वहां पे तुम कुछ भी मतलब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का वैल्यू रखोगे, उस हिसाब से तुम्हें पर्टिकुलर सोल्यूशन मिलेगा। तो वीडियो पता नहीं बंद हो गया था, इसीलिए फिर से शुरू करना पड़ेगा। तो मैं क्या बोल रहा था कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, ठीक है, उसमें तो कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हटा के ही तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाए हैं। डिफरेंशिएशन करने के हम अगर हम कुछ इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होता है, उसमें जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होते हैं, कुछ भी कांस्टेंट्स होते हैं, ठीक है, कुछ भी कांस्टेंट्स होते हैं तो वो निकल जाते हैं, और इंटीग्रेट करते हैं तो कांस्टेंट्स आ जाते हैं। तो इंटीग्रेट करने से टेंशन बढ़ जाता है, जो डिफरेंशिएट करने से टेंशन घट जाता है। ये तो करते हो ना, ये तो तुम करते हो कि इंटीग्रेशन करने से तुम्हारा टेंशन बढ़ जाता है, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, और डिफरेंशिएशन करने से डिफरेंशिएशन करना है, चलो ये तो ddx करके एकदम। तो क्या बोल रहा था मैं, ये जो इक्वेशन था ना, ठीक है, तो इसको हम फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किए, अब हमें और फिर डिफरेंशिएट क्यों करना है, ऐसा तो नहीं कि हमें पता है कि इसका ऑर्डर 2 होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, इसका जो उसका ऑर्डर 2 होगा, तुमको पता नहीं रहेगा ना, ये तो पता है, लेकिन जो डिफरेंशियल इतना बड़ा देखो उसको तो पता नहीं होगा ना कि बाप रे कितना ऑर्डर होगा। हाँ पता है, मतलब C1 और C2 से पता है, मतलब दो आर्बिट्रेरी इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है, इसलिए हमारा पावर 2 ही होगा। लेकिन 2 क्यों होगा, क्योंकि देखो ना आप जब फर्स्ट बार डिफरेंशिएट किए, तो यहाँ पे C1 और C2 अननोन है अभी, हमें C1 और C2 हटाना है। जब भी कोई कर्व से तुम डिफरेंशियल इक्वेशन निकालोगे तो तुमको क्या करना पड़ता है, उस कर्व में जो भी अननोन कांस्टेंट्स है, ठीक है, उसको हटाना पड़ता है। तब भी ये हटा सकते हो क्या, नहीं हटा सकते हो, तो फिर और एक बार डिफरेंशिएट कर दो। अगर और एक बार डिफरेंशिएट करने से भी नहीं हटता है तो और एक बार करना पड़ेगा, ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो d2/dx2 क्या होगा, माइनस, होगा कि नहीं, चेन रूल से ये तो पता है, ये अभी भी किया था, ये माइनस और माइनस मिलकर क्या होगा, प्लस, ये माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो गया। तो अब देखो इस इक्वेशन में, मतलब इस क्वेश्चन में हमारा ये जो पूरा टर्म है ये पूरा y हो गया। ऐसा होगा जरूरी नहीं है, कुछ इक्वेशन में तुम्हें C1 निकालना पड़ेगा, C2 निकालना पड़ेगा, ये बड़ा आएगा, ठीक है, तो वो सब तुम्हें करना पड़ेगा, लेकिन इस मैं तुमको तरीका समझा रहा हूँ, ठीक है। तो तुमको क्या करना है, C1 और C2 अलग से निकालना पड़ेगा। यहाँ पे देखो C1 और C2 पूरा ही आ गया, मतलब ये इक्वेशन ही फिर से वापस आ गया, यही इक्वेशन का स्पेशलिटी है, ठीक है, इस पूरा इक्वेशन ही यहाँ पे वापस आ गया, इक्वल्स टू y हो गया, इक्वल्स टू y मतलब तुम्हारा C1 और C2 गया, तुम्हारा इक्वेशन क्या होगा फिर, वाह सुंदर सा डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो ना कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिख रहा है क्या, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन पूरा डेप्थ से समझा रहा, ठीक है, अच्छे से समझा रहा। तो इसका ऑर्डर देखो ना क्या होगा, 2 जो मैं बोल रहा था, वाह ये हो गया पूरा, दोनों क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है, पूरा इंट्रोडक्शन खत्म हो गया तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है, सब कुछ पता चल गया, सब तरह का कॉन्सेप्ट भी तुम्हें बोल दिया। तो स्टूडेंट्स ये तुम्हारा पार्ट 1 वीडियो था डिफरेंशियल इक्वेशन का। पार्ट 2 में तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन का जो भी फॉर्म होता है, एग्जैक्ट फॉर्म, नॉन एग्जैक्ट फॉर्म, होमोजेनियस फॉर्म, पार्शियल डिफरेंस, ये तुम्हारा जो होता है ना सब्स्टिट्यूशन विदाउट तुम्हारा परफेक्ट डिफरेंशियल, ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बर्नौली स्ट्रास, स्पीकर आइटरेशन, वो सब थोड़ा मतलब जेई वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो सब मैं कवर कर दूंगा। वो सब देखो तुम्हारा मैकेनिकल पार्ट है, मतलब अगर तुम्हें इंटीग्रेशन आता है ठीक से तो मैं टेक्निक बोल दूंगा, तुम टेक्निक देख लोगे, देख के तुम जो भी क्वेश्चन आएगा उस टेक्निक फॉलो करके इंटीग्रेशन तुम्हें करना है, ठीक है, तुम्हें करना मतलब जो भी मैं एग्जाम्पल दूंगा वहाँ पे मैं कर दूंगा इंटीग्रेशन, यहाँ पे कर दूंगा, एग्जाम में अगर आए तो यहाँ पे आए तो तुम्हें करना पड़ेगा।
तो वो सब मैकेनिकल खेल है। अगर तुम्हें डिफरेंशियल इक्वेशन का डेप्थ से पूछा जाता है कुछ, तो ये वो टॉपिक इसमें है, ठीक है। यहाँ पे मैं वो सब समझा दिया। अगर कोई बच्चा ये नहीं देखा तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। सबको पता होता है, मैंने जो कवर किया वो 90% आपको पता होता है, ठीक है। मतलब आज ऐसा कोई बच्चा नहीं है कि जिसको कुछ नहीं पता है, सबको सब कुछ पता होता है। लेकिन कुछ भी डाउट्स या कुछ भी मतलब छोटे छोटे चीज़ मैं यहाँ पे डिलीवर करता हूँ, ठीक है, ताकि तुम्हें समझ में आए, क्योंकि वो मुझे भी दिक्कत आते थे उससे। और मेरा सेटअप, मेरा बोलने का तरीका, मेरा हिंदी, मैं सब इम्प्रूव कर रहा हूँ धीरे धीरे, ठीक है। ये जो तुम्हारा लिखने का जो पैटर्न है, मतलब बड़ा बड़ा लिखने का जो पैटर्न है, वो मैं कोशिश कर रहा हूँ, आगे से तो कर रहा हूँ, ठीक है। और तुम समझ भी सकते हो, अगर तुम मेरा आगे का वीडियो देखोगे, आपका वीडियो देखोगे तो समझ में आएगा। तो ये सब तो बात है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं जो भी कर पाऊँगा करूँगा। अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो तुम देखो, वही मेरा सेटिस्फेक्शन है, ठीक है। तो पढ़ाई करो, और मेरा सेकंड पार्ट जल्दी आ जाएगा, ठीक है। अगर तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें देखना है तो देखो, तो ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट।